ओम शांति। आज 29 मई 2026 मीठे बाबा के मधुर साकार महावाक्य। आज मीठे मीठे बाबा कहते अपनी मधुर वाणी में, मीठे बच्चे जी हुकुम बाबा, इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी दिल नहीं लगाना, दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा। तो ये जो अवस्था है वो बहुत उपराम बाबा ने बताई है, न्यारी और प्यारी। तो ये जो दुनिया है, अब ये दुनिया क्या है? झूठी है। तो ये दुनिया झूठी है। ये पूरा जो दृश्य दिखता है इंद्रियों से, ये दृश्य झूठा है, क्योंकि आत्मा तो है साक्षी। और यही बाबा हमको समझाते हैं कि ये झूठा जो सुख है, तो झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोही। तो ये झूठी काया जो है, तो झूठी काया है, तो इसी से हम अपने मन से प्रसन्न होते रहते हैं कि ये झूठी काया है। और इसके जो काया से जो संबंध है, अर्थात काया से संबंध देह की दुनिया, ये कहानी, ये कैरेक्टर और ये ममता, ये सब कुछ ही आ जाता है, ये ड्रामा। तो ये दुनिया सच लगती है। ये अगर देह से काया से हमारा मन है तो फिर जुड़ा हुआ है 63 जन्मों से। तो ये मन में जो देह भान है, इससे हम इसमें रोल में हमारे सूक्ष्म मन में ही खुश होते रहते हैं। अब लेकिन ये पता ही नहीं है कि ये जो काल है, तो ये देह का जो सारा संसार है, तो ये क्या है? ये पूरा संसार देह और देह से बना हुआ जो ये ड्रामा है। तो ये ड्रामा क्या है? ये काल के मुंह में है ना। तो ये क्या है? ये आधा मुंह में है और आधा गोद में है। ये पूरी जो दुनिया है, इसको काल खा रहा है। हर क्षण परिवर्तनशील है कि मुंह में और आधा पेट में है, आधा मुंह में आधा पेट में। अब ये फिजिकल रोल, जो मुंह है वो भी फिजिकल, पेट है वो भी फिजिकल। तो हम क्या हैं? हम तो आत्मा है। तो हम उपराम स्थिति में जब भी हम उस लेवल पे पहुंचते हैं, जब ये हमारा सूक्ष्म मन अपने मूल रूप अवस्था में वापस लौट जाता है। और ये जब भी होगा जब हमारा चित्त की लेयर उतर जाएंगी और हम जो हमारी कॉन्शसनेस है, तो चेतना जाग जाएगी। उसी के बाद में ये हमारी हाईएस्ट स्थिति बनती है। तो ये एक हमारे ही दिमाग का अंदरूनी हिस्सा है, कोई और दुनिया की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे। हमारे ही ये अंदरूनी जो है अवस्था है, उसी की बात की जा रही है। तो इसी अवस्था से हमको अपनी चेतना के स्तर पर पहुँचना है। और हमारे इस सूक्ष्म जो मन है, माया जगत अर्थात जगत को मिथ्या समझता है, तो उससे ही हमको अपने आप को डिटेच अवस्था में पहुंचाना है। तो बाबा यही कहते हैं कि अगर हम इस तरफ देह और देह की दुनिया में बार बार डूबते रहते हैं, तो इस ड्रामा से अर्थात इस दलदल की दुनिया से बाहर हमारी जो आत्मा है उपराम स्थिति में पहुंच ही नहीं पाती है। प्रश्न है आज का, बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गुह्य राज समझाया है? कि बाबा ने जो है इस नाटक का कौन सा गुह्य राज समझाया है? गुह्य राज ये बता भी चुके हैं, लेकिन फिर भी बता देंगे। वेलकम है आप सबका, जो भी आप लाइव पर जुड़ रहे हैं, सबका वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो बाप ने जो गुह्य राज बताया इस नाटक का, नाटक अर्थात ना प्लस अटक, जो नाटक है झूठा इस दुनिया में, उसमें हमको अटकना नहीं है। और अटक जाता है तो ये पुराना मन जब किसी के वश अर्थात उसको कोई इस दुनिया में सहारा मिल जाता है, तो वो अटक जाता है। अर्थात इस दुनिया में कोई भी देह और देह की दुनिया, सुख साधन, ये क्षणिक है। और यही है अज्ञान कि हम किसी का भी सहारा ले रहे हैं इस भौतिक जगत में, किसी का भी, जैसे
कल की मुरली में था भक्ति अर्थात दूसरों का सहारा लेना और अपने जो भीतरी अवस्था है उसको चेक ना करने के कारण हम मांगते ही रहते हैं। तो ये भगवान और जो भक्त की जो दूरी है तो बीच में माया। तो इसी तरह से ये माया का जो सूक्ष्म जो ज्ञान हम ले रहे हैं कि माया से हमको परे होना है, तभी हम इस नाटक अर्थात ना प्लस अटक, तो इससे नाटक हकीकत में ही नाटक लगता है। तो ये ड्रामा बुद्धि के अंदर ही हमेशा घूमता है, तभी हम उस अवस्था में डिटैच अवस्था में टिक पाते हैं। उत्तर है बच्चे, अभी ये नाटक खत्म होने वाला है। कब? जब हमारी जो सूक्ष्म मन है अपने मूल रूप स्थिति में वापस टिक जाता है, तो ये मन वापस लौट जाता है तब। तो बच्चे, अभी ये नाटक खत्म होने वाला है, इसीलिए सभी आत्माओं को यहाँ हाजिर होना ही है। सभी आत्माओं को, किसको? हमारे जो भीतर के संकल्प हैं तो वो सारे नीचे आ जाते हैं और हम अपने आप को शरीर, रोल, कैरेक्टर और इस ड्रामा का एक्टर समझने लग जाते हैं। तो ये सारे ही आत्माओं को यहाँ हाजिर होना ही है, सब, है ना। आत्माएं ये संकल्प गिरे तो ये जनसंख्याएं भी बहुत सारी बढ़ जाती है। यहाँ पे 800 करोड़ जो जनसंख्या है धीरे धीरे बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। तो ये बाहर भी इतना ही दिख रहा है हमको, क्यों? क्योंकि भीतर से खाली नहीं होते हैं तो बाहर जनसंख्या बहुत सारी दिखती है हमको। तो सब धर्मों की आत्माएं अभी यहाँ हाजिर होगी। सब धर्मों की आत्माओं का हाजिर होने का जो सूक्ष्म जो अर्थ है, अर्थात सब धर्म में हम क्या समझ रहे हैं? व्यक्ति एक ही है, लेकिन सब धर्म कैसे लग रहे हैं? ये इंद्रियां सच है, जब तक मैं मम्मी हूँ और मैं ही किसी की बुआ हूँ, अब मैं ही किसी की मामी और मैं ही किसी की पड़ोसन हूँ, ये सारे धर्म हो रहे हैं। और मैं ही उसमें हिंदू या मुस्लिम हूँ, एक ही व्यक्ति है और एक ही, है ना। अब मैं ही उस घर की स्त्री हूँ और मैं ही किसी और का और रिश्ता नाता, और फिर मैं उस पद पे हूँ, मैं उस पोजीशन पे हूँ, है ना। और मैं इस इतने पैसे की मालकिन हूँ, ये गाड़ी मेरी है, ये बंगला मेरा है, ये सारे धर्म। तो ये धर्म क्या है? ये भीतरी संकल्पों के हमारे बहुत सारे जो थॉट हैं, वो थॉट हमारे बहुत धर्मों में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये शुद्र हमारे जो विचार हैं नीचे गिर जाते हैं, तो हमें बहुत सारी जो हम आत्माएं समझते हैं, और हैं क्या? हमारे भीतर ये कचरा है जिसे देवभान कहते हैं बाबा। तो सबको अब ये क्या हो रहा है? ये सब धर्मों की आत्माएं, ये सब धर्मों की आत्माएं, हमको बहुत सारी आत्माएं नज़र क्यों आ रही है? आत्मा तो एक मूल एक ही होती है ना, एक सत्य है। तो ये इतने सारे क्यों नज़र आ रहे हैं? क्योंकि अभी इंद्रियां इस दुनिया में ही हैं, अभी चित्त की लेयर नहीं उतरी है और चेतना जागी नहीं है, और हमारा जो सूक्ष्म मूल रूप है वो वापस अपने सत्य परमात्मा के पास नहीं लौटता है। तब तक ये बहुत सारे धर्म लगते हैं और व्यक्ति एक ही है। लेकिन धर्म क्यों लग रहा है? क्योंकि शून्य अर्थात हमारी चित्त की लेयर जो है उतरी नहीं और शून्य में हम लौटे नहीं। तो ये पुराना जो सूक्ष्म मन है ये खाली हुआ ही नहीं। तो ये खाली नहीं होगा तो फिर उस स्मृति में हम नहीं लौट पाते हैं। इसलिए इस संकल्पों की दुनिया में सतो रजो तमो, इसी के अंदर हम शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, इसी तरह से हमारे भीतर के संकल्प लड़ते रहते हैं। तो फिर बाहर भी हम अपने आप को शरीर और माया का कैरेक्टर समझते रहते हैं, अपने आप की एक भूमिका समझते हैं इस दुनिया के अंदर। तो सबको बाप के आगे सलामी भरने आनी ही है ना। अब चाहे कोई भी धर्म का हो सकता है, तो कोई भी धर्म के सामने सलामी करना। अब किसी भी धर्म का व्यक्ति है, जैसे मुस्लिम होगा तो वो सर झुका के जो भी बोलते होंगे अस्सलाम वालेकुम या मालेकुम सलाम, जो भी बोलते हैं तो ऐसे झुकाते हैं। अपने जो भी अपने अपने धर्मों में अपने को परमात्मा समझ के उस परमात्मा का नमन नाम लेते हैं तो सलामी करते हैं। ऐसे ही जैसे हम समझते हैं हिंदू में राम राम, तो भी हम हाथ जोड़ के राम राम करते हैं, या फिर कुछ भी माता जी तो भी ऐसे हनुमान जी का जय। तो भगवानों को भी हम इस तरह से
क्यों झुक रहे हैं? क्योंकि हम अपने सत्य को नमन कर रहे हैं, लेकिन शिव सत्य को नमन भी करेंगे तो भी हमको झुकना ही है। अर्थात कहने का मतलब है कि वो जो हाईएस्ट एनर्जी है उसके सामने हम नमन कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे में हमको पता है कि भगवान कहीं ना कहीं है, लेकिन भूल गए हैं कि वो भीतर ही हैं। तो उस अवस्था में हम अपने आप को नतमस्तक करते हैं और सलामी करते हैं, और नतमस्तक हुए बिना हमको परमात्मा अपने पास बुलाते भी नहीं हैं। इसलिए समर्पण बुद्धि, इसको हम भूल गए। हम बस गर्दन को या हाथ को या कंधों से ही हम करते हैं, या फिर दंडवत प्रणाम भी करते हैं, दंडवत। तो ये अलग अलग हमने धर्मों में अलग अलग पहचाने बना ली है, लेकिन असलियत क्या है? समर्पण बुद्धि, बुद्धि से ही पूरा खाली हो जाना है। पूरा अपने सूक्ष्म जो है मन है उससे खाली हो जाना, कैरेक्टर से, रोल से, ड्रामा से, कहानी से, व्यर्थ शरीर की ये जो इस दुनिया में जो मोह माया की ममता हमने झूठी अपने संकल्पों में बटोर रखी है माया, उससे खाली होना है। तो ये जब ही होगा जब हमारी चेतना ऊपरी स्तर पर पहुंच जाएगी, तभी हमारा ये सोया हुआ जो मन है तो ये जागता है, और जागी हुई अवस्था होती है विवेक, और विवेक जब जाग जाता है तभी हम उस ड्रामा से ऊपर हो पाते हैं। तो ये सब धर्म की आत्माएं मनमना भाव का मंत्र लेके जाएंगी, सभी धर्म की आत्माएं, अर्थात ये सारे हमारे संकल्प हैं। तो सारे संकल्प है, तो मंत्र क्या है? बाबा की सलाह। मंत्र अर्थात यहाँ पे भक्ति मार्ग का ये शब्द है, लेकिन मंत्र का अर्थ है सलाह। बाबा की जो सलाह है कि सत्य परमात्मा को ही याद करना, सिर्फ एक को। तो उससे क्या है? मन मना भाव करेंगे तो ये सारा ड्रामा सिमटता हुआ आके और फिर पूरा ड्रामा से खाली हो जाएंगे। देह भान अर्थात इस दुनिया, मायावी दुनिया के कचरे से। और ये जो पिंजरे में फंसा हुआ सूक्ष्म मन है, ये मन इधर उधर भटकता है। तो ये मन अपने जो फंसा हुआ है दलदल में, तो ये ऊपर उठ के आज़ाद हो जाता है, खाली हो जाता है। अर्थात फरिश्ते स्वरूप स्थिति। तो फरिश्ते पंख वाले होते हैं, तो पंख लगना अर्थात आत्मा एक उस ऊपरी स्तर पर पहुंच जाती है, अपना सूक्ष्म मन। तब वो जो सुख है सतयुगी वो हमको मिलने लग जाता है। उसे ही कहेंगे हम कि उस मंत्र हमारा कामयाब हो गया। वो मंत्र अर्थात स्वयं का भान, स्वमान अर्थात स्वयं का भान। सभी को ओम शांति, सभी को ओम शांति। तो वह कोई मध्याजी भव के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेंगे, है ना। तो वह और कोई धर्म वाले नहीं, ये जो बात बता रहे हैं मध्याजी भव, वह कोई मध्याजी भव। तो मध्याजी भव क्या है? ये हम इसको समझते हैं 7 दिन के कोर्स में, ये बुक है। अब ये अलंकार हैं चारों, ये चारों अलंकार हैं विष्णु चतुर्भुज के। ये बीच में हम देख रहे हैं, और इनके ऊपर ये शिव निराकार है, विष्णु चतुर्भुज। अब इनके हाथ में क्या है? ये जो पहला है, तो ये पहला है शंख, जिससे हम अपने जो हमारे जो संकल्प हैं, हमारी ये दुनिया है, तो संकल्प जो है, शंख का मतलब है कि कितना हमने अपने आप को ज्ञान सुनाया, ना? कितना हमने अपने आप को अर्थात हमारे सूक्ष्म मन को हमने कितना ज्ञान सुनाया। दूसरा है इसी के अंदर, दूसरा है कमल पुष्प, हाथ में कमल पुष्प। तो हम कितना पवित्रता को धारण किया, अर्थात कितने डिटैच हुए, अपने सूक्ष्म मन को ज्ञान सुनाना है तो कितने ज्ञान सुनाया, उसके बाद में हम कितने पवित्र बने, डिटैच कितने हम बन पाए हैं। और तीसरी जो हमारी अवस्था आती है स्वदर्शन चक्र, जो विष्णु के हाथ में है, तो स्व का दर्शन। तो स्व दर्शन करके हमने कितना बुराइयों का गला काटा, अर्थात देह और देह की दुनिया ये ड्रामा है, इससे हम कितना ऊपर हुए। और चौथा जो आता है गदा, तो गदा अर्थात कितना अलर्ट रहते हैं हम, अपने संकल्पों को अपने भीतर माया को घुसने नहीं दे रहे हैं। अलर्ट रहना यानी कि हमेशा अटेंशन रखना कि मैं आत्मा हूँ। तो इन चारों चीज़ों में हम कितने न्यारे हो पाए हैं,
यही बात हमको बाबा समझाते हैं। तो ये विष्णु है ना, तो ये विष्णु चतुर्भुज, तो विष्णु चतुर्भुज अर्थात विष्णुपुरी में जाने के लायक बनना। अब विष्णुपुरी में हम जाएंगे तो विष्णुपुरी के लायक बनेंगे। तो ये जो हमारी है कि विष्णुपुरी में हम लायक बनना है, तो ये विष्णु से जो हमारा संबंध है यहाँ पे, तो ये हमारे सूक्ष्म मन ले रहा है ये ज्ञान। ये सूक्ष्म मन ज्ञान लेते लेते डिटैच हो जाता है। तो परीक्षा होती है ये भीतरी स्तर है, जो सेकंड स्तर है कि पहला तो ब्रह्मा द्वारा ज्ञान सतो प्रधानता के संकल्प विष्णु अर्थात मेंटेन करना। अब उसी के बाद में आज मध्याजी बहु सेकंड पार्ट आया है, लेकिन तीसरा और है पूरे संकल्पों का विनाश शंकर द्वारा होना। तो ये क्या है, बीच वाली अवस्था आई है आज। तो शंकर भी आएगा तभी हमारा जो है लिमिटेड बंधन टूटेंगे। तो ये अर्थात ये हमारी शक्तियाँ, भीतर की शक्ति प्रज्वलित होगी, तभी हमारा शिव से कनेक्शन होगा। तो ये हमारे भीतर से ही ये जर्नी है तपस्या की। उसी में हम समझते हैं ना कमल पुष्प, जो हमारा जो देखा है 7 दिन के कोर्स वाला, 7 दिन की बट्टी, कि हम न्यारे होते जाते हैं तो बैकग्राउंड चेंज हो जाता है हमारा। विष्णु चतुर्भुज की अवस्था जब आ जाती है तो सरस्वती जो अवस्था आ जाती है, जिव्या पर सत्यता अर्थात शिव का जो सत्य ज्ञान है वो हमारा आने लग जाता है, बैकग्राउंड चेंज होने लग जाता है और हमको सब एक जैसे लगने लग जाते हैं। कोई में भी कुछ भी अंतर नज़र नहीं आता है, क्योंकि वो पुराना जजमेंट ख़त्म हो जाता है। इस सूक्ष्म पुराने मन का जजमेंट जो अपने आप को रोल, शरीर, माया की दुनिया में अपने आप को शरीर समझ के हम पहले करते थे, वो ख़त्म हो जाता है यहीं से। और फिर विष्णु शंकर का लास्ट में जो स्टेज है, उसके ख़त्म होते ही फिर हमारा गुह्य ज्ञान ही ये इस दुनिया का पूरा ख़त्म हुआ। ये मानवीय ज्ञान ख़त्म हो जाता है। फिर मानवीय हदों से पार का जो स्तर है वो हो जाती आत्मा, और आत्मा में फिर वो जो है स्वयं का दर्शन हो, फिर हमारा सतयुग का पाठ शुरू। तो ये गीत है आज का, दिल का सहारा टूट न जाए, है ना। ये दिल का सहारा है। तो ये दिल का सहारा जो है हम सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से, इस दुनिया से क्या है, दुनिया से सहारा बनाएंगे तो टूटेगा सिर्फ परमात्मा का ही सहारा। गीत है ओम शांति, गीत हो गया। फिर उसके बाद ओम शांति। सब सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना, तुम आज सुन रहे हो और बच्चे 2-4 दिन बाद सुनेंगे। अगर पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से दिल लगाएंगे, अब जैसे ये साकार ब्रह्मा बाबा की मुरली है, तो वो आज आप सुन रहे हैं, फिर आगे से आगे 2-4 दिन बाद, तो बच्चे 2-4 दिन बाद सुनते थे। और तो पुराने शरीर से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी, है ना। ये आ तो रहे हैं डिटैच होने के लिए, हम मुरलियाँ सुन रहे हैं डिटैच होने के लिए। और पुराने अर्थात खुद का ये चोला, ये भी तो पुराना है, खुद का चोला या दूसरों का शरीर, या ये माया के सुख साधन भौतिक, और जिसमें भी हमारी बुद्धि जा रही है, फिजिकल रोल, जिसमें हम समझ रहे हैं कि ये फिजिकल रोल हमको ज्ञान देंगे, लेकिन फिजिकल रोल नहीं है, ये ज्ञान हमारा है सिर्फ बाबा का, और बाबा ही ज्ञान देते हैं। तो ये शरीर इस पुरानी दुनिया का है, ये जो चोला है माया का शरीर पुरानी दुनिया का है, इसको छोड़ेंगे तो ये सारी बातें छूट जाएंगी। 5 तत्व का पुतला, पांचों ये बातें, और सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार, ये भी जब मर्ज हो जाएंगे तभी चित्त की लेयर उतरना शुरू होंगी, और उसी के बाद ये हमारी जर्नी उपराम स्थिति में हमको लेके जाती है। तो अगर देह अभिमानी बनेंगे तो इतनी तकदीर जो बन रही है वह टूट जाएगी। अब बदनसीब से तुम नसीबदार बन रहे हो। बदनसीब कब है, जब हम अपने आप को शरीर रोल और अपने आप को पतित अर्थात जिसको कहेंगे देहभान, पतित देहभान जिसको कहेंगे, या जो हम इस दुनिया में अपने आप को शरीर, कैरेक्टर ये समझ रहे हैं। तो जैसे हमारे पतित थॉट है ना हमारे भीतर, तो पतित ये थॉट है, तो हम अपने आप को समझ ही शरीर रहे हैं। तो पुरानी दुनिया से बाकी थोड़ा समय है। थोड़ा समय कब रहता है, जब हमारा ये रोल है, तो ये संगम है, तो संगम पर जितना भी समय मिला है थोड़ा हमको समय है, क्योंकि एक एक घड़ी जा रही है, तो इसलिए समय बहुत
थोड़ा समय है, इसमें तुमको पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। तो इसी में आपको पुरुषार्थ करना है इसी समय में, और सब सर्वगुण संपन्न होती है आत्मा, है ना। तो सर्वगुण संपन्न की स्टेज पे पहुंच जाना है हमको, है ना। उस स्टेज पे पहुंचते ही ऑटोमेटिक आत्मा में सारे गुण होते हैं। पुरुषार्थ कौन करेगा? पुराना मन, जो कैरेक्टर में है, अपने आप को शरीर समझना, पुराना मन अर्थात मन अर्जन करते करते, ज्ञान प्लस योग अर्जन करते करते और अपने मूल रूप अवस्था में वापस लौट जाएगा, तब तक पुरुषार्थ। उसके बाद में तो आत्मा पुरुषार्थ नहीं करती है। सत्युगी गेट खुलने के बाद में ऑटोमेटिक आपका पुरुषार्थ खत्म। तो बहुत जो पवित्र रहते भी हैं, ना, बहुत हैं जो पवित्र था डिटैच रहते हैं, तो कई बार, है ना, जो वो कौन से, जो कई घड़ी घड़ी गिर भी पड़ते हैं। अब वो डिटैच नहीं होंगे, वो गिरेंगे, है ना, क्योंकि डिटैच कभी गिरता ही नहीं है, वो तो घुस चुका है गेट में। जिसका इस दुनिया में रोल, अपने आप को शरीर और माया, इस ड्रामे में अपने आप को एक एक्टर समझ रहा है, कर्ता समझ रहा है, हाय हाय मेरे साथ मैं शरीर और ये मेरा सेंटर, ये ऐसी भावनाएं, ये मेरा सेंटर, मैं फलानी बीके और मैं इस पोजीशन पे, मैं इस पद पर, और मैं वाइट कपड़े वाली, और हम पवित्र हैं और जो दूसरे हैं वो थोड़े कम पवित्र है। तो ये अंतर हमको क्या करता है? निरंतर की अवस्था में नहीं जाने देता है। ये अंतर है, ये ही बच्चे गिरते हैं। जो अंतर की दुनिया में हैं वो अंतर्मुखी नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए गिर रहे हैं। क्योंकि अंतर्मुखी जो हो जाएगा वो फिर उस मौन अर्थात निरसंकल्प अवस्था में जरूर पहुंचेगा। तो ये कौन गिर रहे हैं? जो घड़ी घड़ी अपने आप को गिर जाते हैं, तो अपने आप को शरीर समझ लेते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हें बाप के साथ सर्विस में साथी बनना चाहिए, अर्थात डिटैच। तो बाबा का जैसा बाप वैसे बच्चा, तो जैसा परमात्मा वैसी आत्मा। तो जैसे हम उस मूल रूप में लौटेंगे तभी साथी अर्थात सूक्ष्म का साथी, सूक्ष्म ना, जब सूक्ष्म हमारा जो परमात्मा साक्षी है तो आत्मा भी साक्षी होगी, तभी तो उसकी साथी अर्थात कंबाइंड स्थिति को पहुंच जाएगी जो वो अवस्था। तो बहुत बड़ी सर्विस है। अब ये सर्विस क्या है? बहुत बड़ी है, शरीर की तो है नहीं ये सर्विस, बिल्कुल भी नहीं। अब शरीर से, रोल से, ड्रामे से, संकल्प से भी आप परे हो जाते हैं, तभी ये अवस्था आती है। ये बहुत बड़ी सर्विस है। ब्राह्मण कुलभूषण बीके बने हैं, वही समझदार बनते हैं। ब्राह्मण अर्थात कौन है? जो ब्राह्मण कुलभूषण बीके बने हैं वही समझदार बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो गाया हुआ है, तो ब्रह्मा के बच्चों को जरूर बीके ही कहेंगे। तो जरूर पास्ट होकर गए हैं, आदि देव आदि देवी को ही याद करेंगे। जो चीज़ होकर गई है वह फिर जरूर होनी है ना। तो ये जानते हो सत्युग होकर गया है, तो इसमें आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। तो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी का अर्थ, तो ब्राह्मण अर्थात सोल, सूक्ष्म, कि जैसे शंकर की जब आँख खुलती है तो फिर शंकर कामदेव को अर्थात कामनाओं को, इच्छाओं को, देवताओं के कैरेक्टर को, आसुरी कैरेक्टर को तांडव करता है। भीतर जब योग बल अर्थात शक्ति प्रज्वलित होती है तो बहुत जो शंकर का जो ये अवस्था आती है, प्रकाश खुलता है, जो हमारी गेट खुलता है सत्युग का, उसमें सब कुछ विनाश भस्म हो जाता है। भस्म होने के बाद में फिर ये भी सुना है कि ब्राह्मण की खोपड़ी में शंकर भिक्षा मांगते हैं, तो ये खोपड़ी पूरी परमात्मा की, और ये खोपड़ी खाली हो गई, चमकदार हो गई, तब इसके अंदर भिक्षा मांगते हैं, अर्थात इसके अंदर बनता है सत्युग। तो ये सत्युग की भिक्षा जो अवस्था हमारी भक्ति मार्ग का शब्द है। अब यहाँ पे भिक्षा नहीं है, यहाँ पे शिव द्वारा रचना होती है। तो ये हमारी ब्राह्मण चोटी खुलेगी, उसी के माध्यम से ब्राह्मण चोटी खुलेगी। तो उपराम स्थिति में चोटी के ऊपर ही शिव विराजमान, और उसी के नीचे उल्टे झाड़ में जो रचना है, पूरे 800 करोड़ जो यूनिवर्स है शिव के द्वारा बनी हुई रचना। तो इसके अंदर जब रचना हो जाएगी तो उसी अवस्था में हैं हम डिटैच कुलभूषण। तो उसी अवस्था में हम परमपिता परमात्मा के बच्चे, और उसी में ब्रह्मा अर्थात ब्रह्म में हमारी जो है चेतना
ऊपरी स्तर पर हमारा ऊंची चोटी पे ऊर्जा का लेवल पहुंच जाता है, तभी हम उस स्टेज पे पहुंचते हैं। तो ये सारी स्थिति कब होती है? जब हमारा पवित्रता से हमारी पूरी अवस्था हो जाती है, डिटैच हो जाते हैं, तभी। तो आदि देव आदि देवी अर्थात जिसको कहेंगे एडम ईव ऐसे भी कह सकते हैं, और लक्ष्मी नारायण या ब्रह्मा बाबा सरस्वती भी कई बार कहते हैं। तो एडम ईव इसको भी समझते हैं। एडम ईव तो जो देखते हैं कि जो अपने फल को जल्दी खा लेते हैं, जो पीले पत्ते हो जाते हैं झाड़ से और वो झड़ जाते हैं जल्दी, तो एडम ईव ने अपना जो फल था वो खा लिया, और फल खाते ही कहते हैं कि अब आपका ये ख़त्म हो गया फल, तो अब आप क्या है, अब आप गिरती कला में आ जाते हैं, और फिर उसी अनुसार वापस वो ड्रामा में जो वापस चढ़ती कला में चले जाते हैं। तो ये आदि और जो आदि देव और देवी क्या है, सूक्ष्म अवस्था है हमारी। सूक्ष्म अर्थात कोई फिजिकल रोल नहीं है, कोई भी फिजिकल नहीं है, सब लाइट। तो ये पवित्रता से ये हमारी अवस्था बनती है न्यारी और प्यारी। तो बिल्कुल पवित्र हम सब सोल लाइट हैं। तो अगला भी लाइट, किसी का भी रोल कैरेक्टर ड्रामा नज़र नहीं आता है, तब उपराम स्थिति में ही हमारी ये अवस्था पहुंचती है। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। आदि सनातन अर्थात आदि अर्थात मैं डिटैच, न्यारी, एकदम खाली, तो शून्य, तो मैं कौन हूँ, डॉट। आदि में सनातन अर्थात 5000 साल में थी आत्मा, पर थी ना, मैं प्रेजेंट थी, लेकिन सतो रजो तमो में ऐसे मिक्स होते होते और मैं अपने आप में शरीर में आ गई। फिर परमात्मा को याद करेंगे तो देवी देवता, फिर देवी देवता का जो पवित्रता से जो रोल चलेगा, तो पवित्रता से सूक्ष्म अवस्था से रोल जो चल रहा है वो पवित्रता का रोल है। पवित्रता से एक्ट होना उसी में चलेगा। और राज्य अर्थात जो भीतरी अवस्था, जब राजा बनेंगे तो उसी के बाद में ही राज्य, हमको सीट मिलने के बाद में ही राज्य भी होता है, बिना राजा के राज्य नहीं मिलता है। तो ये सारी अवस्था है भीतरी, जो अभी नहीं है। तो देवी देवता जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले राज्य करते हैं, प्रवृत्ति मार्ग वाले अर्थात घर गृहस्थ में या फिर एक ही जगह रहकर तपस्या करते हैं, बाहर जाकर, है ना, जैसे बाहर जाकर नहीं करते हैं। निवृत्ति बाहर जाके करते थे, जैसे जंगलों में जाके करते थे, वो नहीं करनी है। यहाँ पे हमारे ही भीतर, हम कहीं भी हैं, कैसे भी हैं, सिर्फ अपने मन से बाबा को याद करना है। तो ये है हमारा प्रवृत्ति मार्ग वाले राज्य करते हैं। भीतरी अवस्था से ही हमारी यात्रा है। कोई बाहर जाके तपस्या नहीं है कि मंदिर में ढूंढ लूँगी भगवान को, या मस्जिद में, या मैं क्या है वो इस 5 तत्व की दुनिया में मधुवन में भी जाकर भगवान को ढूंढना। लेकिन भगवान है हमारे भीतर। हमारे भीतर का कचरा निकलेगा, ड्रामा सिमरता सिमरता बाहर आ जाएगा, और भीतर की तीनों अवस्था से हम परे हो जाएंगे। अब तीनों अवस्था सतो रजो तमो, अब इसी में फिर नीचे आ रहा है महाभारत, उसमें समझते हैं। तो ये वह अभी 84 जन्म के अंत में है। अब वो बच्चे जो हैं 84 जन्म के अंत में हैं, अभी नए पवित्र हैं। जिनका अभी नहीं हुआ है डिटैच, वो पवित्र नहीं, और नए वह राजाई हैं, तो पतित बन पड़े हैं, क्योंकि कैरेक्टर के वश, रोल के वश, अपने आप को शरीर समझने के कारण वो क्या है, पतित हैं। फिर बाप आए हैं पावन बनाने, तो कहते हैं पतितों के बुद्धि योग नहीं लगाओ, पतितों से बुद्धि योग नहीं लगाओ। शरीर से, इस शरीर की बातें, व्यर्थ का चिंतन, माया, ये जगत है, इससे बुद्धि नहीं लगाना है। अब जगत में सब आते हैं, इस जगत में सुख साधन आ गए, कागज़ के नोट हैं, बैंक बैलेंस है, ये पद पोजीशन, नाम मान शान है, क्यों क्या किंतु परंतु है, और उसके अलावा डर की दुनिया, है ना। आत्मा फ्री होती है, एक तो किसी से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डरने वाले को बाबा भी, जो डर रहा है तो वो क्या है, मर रहा है हर क्षण, इसलिए डरना नहीं है। बाबा कौन है, निडर है, तो निडर को निडर पसंद करता है। जो जैसा होता है दोस्ती, जो संग है हमारा, जो आज की मुरली का मेन टॉपिक है। तो संग अर्थात कैसा है, संग अर्थात जैसा हम निडर, बाप होता है निडर, इसलिए डरना किसी से भी नहीं है। हम डरते हैं तभी तो
बाबा हमको फोकस डालना ही भूल जाते हैं। डरते हैं तो हमारी शक्तियाँ प्रज्वलित नहीं होती है। कहने का मतलब है बाबा के लिए सब समान है, लेकिन भीतरी शक्ति जब प्रज्वलित होती है, जब हम निडर हो जाते हैं और निर्भय निडर, और ये दुनिया है, इससे हम डिटैच होने की जो अवस्था हमारी आती है, तो ये सारी तभी शक्तियाँ हमारे में प्रज्वलित होंगी। तो ये हमारे जो घमंडी साइंस है, ये देह है, देह की दुनिया, उससे हम परे होते जाएंगे। तो ये बुद्धियोग किसी भी देहधारी या दुनिया या किसी से भी नहीं लगाना है। अब बाप को याद करो तो तुम जानते हो हम बाप की राय पर चल बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाबा की राय अर्थात एक श्रीमत, सबको सोल देखना है, किसी को भी रोल कैरेक्टर ये देखते रहते हैं ना, तो इसी दुनिया का बना हुआ रह जाते हैं, है ना। इंद्रियां इधर डूबती है और इंद्रियों को डिटैच होने का समय नहीं मिलता है। इसलिए डिटैच होने के लिए ये है कि हम भीतर की जर्नी को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। कैसे वर्षा पाना है वह भी युक्ति बताते हैं। मनुष्य तो अनेक प्रकार की युक्तियाँ रचते हैं। अब ये मनुष्य जो युक्तियाँ रचते हैं वो चालाकी की होती है ना। मनुष्यों के पास क्या है? चालाकी है। किस तरह से हम इस चीज़ को प्राप्त कर लें, किस तरह से हम इस चीज़ को प्राप्त कर लें। तो चालाकियों से भगवान नहीं मिलता है। जैसे कहते हैं चालाक लोमड़ी के अंगूर हाथ नहीं आते हैं, क्योंकि भगवान भोला है तो भोले बच्चों को पसंद करते हैं। तो अब यहाँ पे अलग अलग मनुष्य युक्तियाँ रचते हैं। मनुष्य को मन के वश जो रह जाते हैं तो युक्तियाँ वो रचते रहते हैं झूठा। तो कोई साइंस घमंडी है, कोई डॉक्टर घमंडी है, लिखते हैं मनुष्य को हार्ट खराब हो जाता है तो दूसरी प्लास्टिक की हार्ट बनाकर डाल सकते हैं। कोई भी जो लगती है वापस, तो उसमें नली वापस डालकर उसमें ब्लड चालू हो जाता है। नेचुरल निकाल आर्टिफिशियल को चलाते रहते हैं। तो ये भी कितना हुनर है साइंस में। तो वह हुआ अल्पकाल का सुख। भाई एक जन्म चल जाएगी वो प्लास्टिक की नल की, है ना, तो उससे आत्मा का क्या लेना देना है? कोई मतलब नहीं है। शरीर है तो शरीर में डला है, आत्मा में तो कुछ डलता ही नहीं है ना। तो ये बात है, आत्मा तो ऊपर है प्लास्टिक की दुनिया में, चाहे प्लास्टिक डालो चाहे कुछ भी डालो, आत्मा को क्या लेना देना है। तो ये हुआ अल्प सुख। तो कल मर जाएंगे, है ना, मर गए तो शरीर ही खत्म हो जाएगा। अब उस शरीर खत्म हो गया, शरीर की चीज़ शरीर में ही रह गई, कहीं हमारे साथ थोड़ी जा रही है, तो खत्म हो जाएगा। प्राप्ति तो कुछ होती नहीं है, इन चीज़ों से कोई प्राप्ति नहीं होती। अल्पकाल के लिए मिला। साइंस द्वारा बहुत कुछ कमाल कर दिखाते हैं, वह भी अल्पकाल के लिए। तो अल्पकाल यानी अज्ञानता। अज्ञानता से क्या हुआ? अविनाशी चीज़ें हैं। अविनाशी चीज़ अज्ञान है ना। तो ये अज्ञान है, जो अंधविश्वास की दुनिया, अपने आप को सत्य से अपने जो कनेक्शन है वो ना लगने देना। कि जैसे हम अज्ञान है तो हम क्या पावर हाउस को पूज रहे हैं, ऐसे थाली में सब कुछ डाल के पावर हाउस को पूज के आ जाएंगे, सब कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं पावर हाउस की, तो क्या हमारे घर में लाइट आ जाएगी? नहीं आएगी। पावर हाउस से कनेक्शन लगेगा ना हमारा, जब हमारी लाइट आएगी। तार चाहिए और तार का भी प्लास्टिक उतरना चाहिए, है ना, दोनों का प्लास्टिक उतरेगा जब ही करंट आएगा। तो ये देह जो प्लास्टिक है, ये देह जब तक नहीं उतरेगा, अर्थात सूक्ष्म मन, तो ये सूक्ष्म मन अपने मूल रूप में नहीं पहुंचेगा, तब तक हमारी चित्त की जो लेयर है वो नहीं उतरेंगी। तो कहाँ से हमारे बल्ब जलेगा? ये हमारा लाइट है, तो ये बल्ब जलना अर्थात हमारा विवेक का जागना। तो विवेक जागेगा तभी हम उस साइंस से उपरांत साइलेंस की विजय होगी। तो ये सारी बातें बाबा कह रहा है, ये अल्पकाल की बातें हैं, बिल्कुल न्यारी है। पावन आत्मा 84 जन्म लेते लेते अब पतित बन गई है। तो उस पतित आत्मा को फिर से पावन बनाने सो सिवाय बाप के और कोई कर ना सके, है ना। तो बाबा के अलावा कोई नहीं कर सकता। एक का ही गायन है, सर्व का पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, अर्थात सदगति अपने सूक्ष्म मन की पुराने की मुक्ति होना। तो ये मूल रूप में लौटने से ही होगा। तो सर्व का दया दृष्टि रखने वाला सर्वोदया लीडर है। मनुष्य अपने को सर्वोदय लीडर कहलाते हैं। मनुष्य समझते हैं ना कि हम सर्व का उदय करते हैं, है ना, हम सबको रास्ता दिखा रहे हैं। जैसे कोई भी हो सकते हैं, डॉक्टर हैं, ये क्या है,
हमारा शरीर रोल रोल का भान है कि हम सबको रास्ता बता रहे हैं। मनुष्य कोई भी हो सकता है, गुरु गुसाई वो भी हो सकता है। तो हम सबको रास्ता बता रहे हैं, सर्व का उदय कर रहे हैं, है ना, रास्ता बताने। लेकिन सर्व का उदय, उदय अर्थात जैसे कहते हैं सूर्योदय, है ना, सूर्य उदय, तो उदय यानी उगना, अवस्था बनना हमारी। तो ये हमारा सूक्ष्म मन अपने मूल रूप में लौटेगा तो ये उदय हो जाएगा हमारा प्रकाश। निरंतर निरंतर हमारी जो सूक्ष्म स्थिति है वो बन जाएगी, तो ये प्रकाश हमारा जाग जाएगा। वो एक सेकंड के लिए भी फिर बंद नहीं होता है। वो प्रकाश जो सूर्यवंशी अवस्था हमेशा जो है सूर्य बुद्धि के अंदर बरकरार रहना, और हमारी संपूर्ण कलाएं हैं वो खिली हुई रहना संपूर्ण अवस्था के अंदर, तो ये बाबा ही करते हैं, कोई मनुष्य नहीं कर सकता है इसमें। तो अब सर्वमाना उसमें सभी आ जाते हैं, तो सर्वमाना सभी आ जाते हैं, तो क्या दया कर सकेंगे? अपने पर ही नहीं कर सकते। कोई भी शरीर मनुष्य अपने पर ही दया नहीं कर सकता, औरों पर क्या करेंगे? दूसरों पर कैसे कर सकते हैं हम? दूसरों को तो शरीर से सहायता कर सकते हैं, पैसे है, धन है, वैभव है, या फिर शरीर की सहायता, लेकिन मूल रूप अवस्था में नहीं लौटा सकते हैं। तो ये दया कर सकते। अल्पकाल का नाम कितने बड़े बड़े रख दिए हैं, ये बड़े बड़े नाम रख देते हैं, एक जन्म में ही इतने बड़े बड़े अवस्था को बता देते हैं। अब बाप कहते हैं तुमको कितनी सहज युक्ति बताता हूँ, एवर हेल्दी एवर वेल्दी, कि हम कितने शरीर और योग अर्थात हम इस अपनी जर्नी से कितने पावरफुल बनते हैं, हमारी हेल्थ भी और वेल्थ भी। तो ये जर्नी हमारी भीतरी अवस्था, तो युक्ति बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ मुझे याद करो क्योंकि तुम मुझे भी भूल गए हो, अर्थात अपने मूल रूप सत्य परमात्मा से बिछड़ गए हो, तो मुझे तुम भूल गए हो। सतयुग में तो तुम सुखी रहते हो, इसलिए मुझे याद करते ही नहीं हो, क्योंकि सतयुग में बाबा चले जाते हैं। हमारी जो अवस्था है, जो प्रकृति खुलने के बाद में हमारा कमल पुष्प हुआ, शिव परमात्मा की जो स्टेज बुद्धि में आते सूक्ष्म मन मुक्ति हुआ। सूक्ष्म मन की मुक्ति होते ही फिर एक सेकंड में जीवन मुक्ति हो रही है, तो अब बाबा का काम नहीं है। तो इसलिए ये जो अवस्था है हमारी कि सतयुग में बाबा चले जाते हैं, सुखी रहते हो, इसलिए मुझे याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको सुनाई है, तुमको अर्थात अब तुम बच्चे सुनाओ सबको, तुमको सुनाई है। तुम ऐसे राज्य करते थे, सदा सुखी थे, फिर दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो दुखी पतित बन गए हो। जैसे जैसे ड्रामानुसार नीचे आए तो संकल्प गिरते गए, है ना। वो संकल्प फिर धीरे धीरे इंद्रियों के वश होने के बाद में फिर धीरे धीरे हम अपने आप को इंद्रिय के वश होते होते शरीर समझने लग गए, और शरीर समझने से हम ये समझते हैं मैं शरीर, मैं स्त्री, वो अगला पुरुष, तो वो भी शरीर। और हम कामनाओं में, इच्छाओं में, और अपनी जो अपनी स्थूल इच्छाओं को बढ़ाने लग गए। हमारे संकल्प भीतरी ये माया की प्रवेशता हुई। सत्य से छूटते हैं तो माया की प्रवेशता धीरे धीरे होने लग जाती है, और हम अपना जो विस्तार है वो पृथ्वी पर अपनी जनसंख्या फैलाने लग जाते हैं, कामनाएं, इच्छाएं, और भौतिक जगत को अपना समझने लग जाते हैं, परमात्मा को भूलने, और अपनी ऑटोमेटिक जो जर्नी है, चढ़ना उतरना, हिस्ट्रोजोग्राफी की जो अवस्था है अपने आप ही होती है, बना बनाया ड्रामा है। तो ये ऐसे ही सृष्टि का चक्र चलता रहता है। तो उसके सिवा ये जो बाबा हमको समझा रहे हैं, तो फिर बच्चों को कल पहले मुआफिक वर्षा दे रहे हैं, फिर कल्प कल्प यही ड्रामा चलता है। तो जो कल्प कल्प आकर वर्षा लेते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, श्रीमत है ही बाप दादा की मत, सिर्फ और सिर्फ बाप दादा की मत, तो उनके सिवाय श्रीमत कहाँ से मिले? कि बाप कहते हैं तुम विचार करो, ये हुनर कोई में है नहीं, किसको विश्व का मालिक बनाना, उसकी युक्ति बाप ही बताते हैं कि कौन सा विश्व का मालिक कौन बच्चा है। तो ये बाबा की अवस्था है, तो बाबा ही बताते हैं। कहते हैं इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं, पतित पावन बाप ही नॉलेज देते हैं। ये बाबा ही आकर हमको नॉलेज देते हैं उच्च पद पाने के लिए। ऐसे नहीं सिर्फ सृष्टि चक्र
जानने से तुम पवित्र बन जाएंगे। तो ये क्या है, ऐसे नहीं कि हम ये सृष्टि का चक्र है इसको रोज़ समझ जाएंगे तो इससे हम पवित्र बन जाएंगे। सृष्टि का जो चक्र है इसको हम बहुत समझते रहते हैं, कितना भी समझ लें सब जानते हैं। तो सृष्टि का चक्र समझने से ही तो थोड़ी हमारी बुद्धि में आ जाएगा। रात दिन इस बुक को लेके बैठे रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए सृष्टि चक्र अर्थात ये नौक है जो धुरी है केंद्र। तो धुरी ये जिसको एक स्कूल में कॉलेजों में देखा होगा, एक धुरी पर विश्व रहता है और ऐसे घूमता रहता है, ऐसे घूमता रहता है। तो घूमता रहता है क्या, अब ये जो ड्रामा है ये बुद्धि के अंदर ऐसे ही हमेशा, पहले हम शरीर हैं तो इस तरह से हैं, इसको बहुत बार आपको समझाया है। लेकिन जब हम डिटेच न्यारे और प्यारे अर्थात पवित्र तीसरी आँख खुलने के बाद में तो ये अवस्था हो जाती है परमानेंट। ये विश्व बुद्धि में घूमता है, ये ड्रामा है। अब ये ड्रामा बुद्धि में है जभी तो याद है कि मैं आत्मा हूँ। ये हमेशा लाइट है, जुगनू वाली अवस्था। अब मैं सो रही हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं दुनिया में कहीं भी जा रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, पर ये अवस्था क्या है, निरंतर निरंतर होती है आत्मा। और अंतर जिसमें होता है वो होता है शरीर। हमेशा हमारी बुद्धि के अंदर ये सुई है जो हमारी, अब यहाँ पे ये सुई है, ये देख रहे हैं हम, यहाँ पे जो सुई है इसमें भी देखेंगे, जो ऑनलाइन है उसमें भी देखेंगे। ये सुई है दो छोटी छोटी। तो अब ये सुई है, ये कांटा हमारी बुद्धि के अंदर एक है जो अवस्था है जो खुद को ही महसूस होती है, किसी और को देखने से ये नहीं हो सकती है, खुद को महसूस है उसको। तो ये परमपिता परमात्मा द्वारा ही ये जब सृष्टि की शुरुआत होती है तभी ये हमारी अवस्था बाबा के द्वारा बनती है। तो ये सृष्टि चक्र जानने से तुम पवित्र बन जाएंगे। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो इस योग अग्नि से। मेन बात है, योग अग्नि से तुम्हारे पापों का घड़ा जो भरा हुआ है वह खत्म हो जाएगा। ये घड़ा जो है जिसको कहते हैं पापों का घड़ा भर जाता है तो वो फूट जाता है ना, ऐसे सुना होगा। तो पापों का घड़ा अर्थात हमारा जो संकल्प है, तो ये संकल्प है सतो रजो तमो। तो ये जितने हमारे इस मायावी दुनिया में अपने आप को हम ईगो में अपने आप को बांध लेते हैं, एक एक्टर समझते हैं इस फिल्म का, है ना, इस फिल्म का हम अपने आप को एक्टर समझते रहते हैं। तो ये घड़ा भरता ही जा रहा है। फिर परमात्मा को याद करेंगे तो ये विकार जो हैं वो पूरे भस्म हो जाएंगे और भीतरी जर्नी है ये हमारी, यही बाबा कह रहे हैं योग अग्नि। तो ये योग अग्नि प्रज्वलित हुए बिना हम डिटैच नहीं हो सकते हैं। तो ये घड़ा जो भरा हुआ वह खत्म हो जाएगा, है ना। अब मन एक ही है, वो हमारे पास सूक्ष्म मन है तो ये अपने मूल रूप में वो लौटा, तो ये चित्त की लेयर खाली हुई और फिर यही जो मन है माइंड, अब यही मन माइंड अब उपराम स्थिति में उसी मस्तिष्क के अंदर अब वो नया रचना हो जाती है सतयुगी। तो बाप कहते हैं तुम ही 84 जन्म लेते लेते बहुत पतित बने हो। आजकल तो फिर खुद को शिवोहम तत्वम कह देते हैं। क्या कह देते हैं, मैं भी शिव और आप भी शिव, इस तरह से कह देते हैं ना। तो कह देते हैं, या तो फिर कहते हैं तुम परमात्मा के रूप हो या आत्मा सो परमात्मा, है ना, ऐसे भी कह देते हैं। तो अब बाप आए हैं, तुम जानते हो शिव बाबा की याद दिलानी पड़े। सर्व का सदगति दाता एक परम पिता परमात्मा ही है। तो शिव के मंदिर अलग बनते हैं, अब शिव के मंदिर अलग बनते हैं। बिल्कुल, जो आप लिख रहे हैं मुरली सुनना, तो ये तो पहला बात है ना, मुरली सुनना। हम मुरली सुनेंगे तो ये हमारा मन है सूक्ष्म काना की तरफ, है ना, भक्ति मार्ग में सुना ना। जितनी गोपियाँ मुरली पे मरती हैं काना की मुरली पे, उतनी ही काना को प्राप्त कर लेती हैं। अब यहाँ पे काना नहीं, अर्थात हम निराकार परमपिता परमात्मा को अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, बाबा हमको मिल जाता है। तो बाबा का प्रेम है मुरली, और मुरली के साथ साथ योग, दोनों ही बातें। योग यानी याद, हाँ, ऐसा नहीं है कि बैठ ही जाएं,
घर गृहस्थ का काम छोड़ के नहीं। पहले घर गृहस्थ का काम जरूरी है, परिवार की दुआएं सबसे पहले लेना है, अपने बच्चे परिवार अपना सब कुछ काम करके, और अपना जो पहले परिवार की दुआएं, क्योंकि पहली बात यही है कि तन का तरसे मन का खावे, ज्यां का धर्म एड़ा जावे। तो सबसे पहले परिवार है, उसी के बाद में हम मुरली को बाद में भी सुन सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इसीलिए मुरली रिकॉर्ड है। तो पहले परिवार का काम, ओके। और अगर टाइम निकाल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जो बना बनाया ड्रामा है, जो बाबा से जितना प्यार कर रहा है उतना ही डिटैच होगा। तो ये क्या है, जो शिव के मंदिर अलग बनते हैं, अलग अलग जो मंदिर बनते हैं ना, शिव के अलग मंदिर बनते हैं, शंकर का ही रूप अलग है, और शंकर का रूप जो है वो शरीर के हिसाब से दिखाते हैं। ऐसे त्रिशूल है, और ऐसे तीसरा नेत्र है, और ये विष है, विषैला सांप जो गले में, तो ये उनका बिल्कुल रूप अलग दिखाते हैं। तो प्रदर्शनी में भी दिखाना होता है शिव निराकार शंकर आकार। ये प्रदर्शनी यानी अब देखा जाए तो आत्मा के लिए तो पराई दर्शनी है ना। ये आत्मा कौन है, आत्मा तो प्राण है। तो अब इस दुनिया में प्रदर्शनी हो गई आत्मा के लिए, तो पराया दर्शन। लेकिन ये सूक्ष्म मन जिसका पुराना कैरेक्टर बाकी है, उसको सच लगता है ये ड्रामा, तो उसके लिए ये प्रदर्शनी काम करती है कि ये दिखावे की चकाचौंध की दुनिया को बोलते हैं पराय दर्शनी प्रदर्शनी। तो इससे समझेंगे शिव है शरीर, और ये अर्थात सॉरी शिव है निराकार शक्ति, और ये शंकर है फिजिकल रोल। अब फिजिकल रोल अर्थात फिजिकल रोल से हमारी बुद्धि ऊपर जाना है, तभी हम निराकार सत्य परमात्मा शून्य अर्थात खाली होने के बाद में ही उस अवस्था तक पहुँचते हैं। तो श्री कृष्ण तो फिर साकार में है, अब श्री कृष्ण साकार में है, साथ में राधे दिखाना ठीक है, तो सिद्ध हो कि यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो श्री कृष्ण को द्वापर में गीता सुनाते आते ही नहीं हैं, ये जो भक्ति मार्ग में लिख दिया गया है ना कि श्री कृष्ण द्वापर में आते हैं, तो आते ही नहीं हैं। पतित होने कलयुग अंत में, पावन होते हैं सतयुग में। तो ये जो बताते हैं ये क्या है, थोड़ा उल्टा बता दिया गया है उसमें। तो जरूर संगम पर आएंगे, संगम पर आएंगे, और संगम पर ही ये जो है पुरुषोत्तम, जो पुरुषोत्तम संगम युग है, इसी में उत्तम से उत्तम आत्मा बनने का जो हमारा युग है वो होता है। तो साथ में जो राधे है, अब ये राधे जो आप कह रहे हैं मुरली सुनना, ये राधे भी मुरली की तरफ, जितना ये मन हमारा राधे, ये मन जितना परमात्मा को याद करेगा उतना ही उसकी एनर्जी का लेवल बढ़ता जाएगा। तो ये राधे श्री कृष्ण के पास लौट जाती है। अब देखा जाए तो न राधे की श्री कृष्ण से शादी भी नहीं हुई थी, है ना। यही बात परमात्मा हमको समझाते हैं कि यहाँ पे स्वयंवर, स्वयं स्वयं को पहचानना कि मैं आत्मा हूँ, ये कोई फिजिकल रोल नहीं है, ये क्या है, डिटेच अवस्था है। तो इसी से हम यही समझते हैं कि मुरली से पहला प्यार। तो ये जो तीनों अवस्था है वही जो बाबा की आ रही है। श्री कृष्ण राधे क्या हो गया, पावन होते हैं सतयुग में अर्थात डिटेच अवस्था। तो जरूर संगम पर आएंगे, तो वो बच्चा जरूर संगम पर आएगा, तभी तो सतयुग में जाएंगे। तो ये बाप ही जानते हैं कि वही त्रिकालदर्शी है, और वही त्रिकालदर्शी अर्थात न्यारे हो जाते हैं। अब त्रिकालदर्शी थोड़ा समझना कि आधे मध्य की जो जानकारी है वो उसी को होती है, अर्थात ये बुद्धि होती है। तो त्रिकालदर्शी अर्थात ये त्रिनेत्री होने के बाद ही अवस्था, तो ये त्रिनेत्री अवस्था ही आ जाती है कि यहाँ पे ये दो तराजू हैं और नौक है। अब यहाँ पे जो अवस्था है ये नौक है, तो मैं नौक को देखूंगी ना, आपकी जो भी है सब आत्मा, लेकिन सब नहीं, अब मूल एक मैं आत्मा हूँ, तो ये भी मेरे ही रचना है। तो इन्होंने मुझे, इन लोगों ने, ये दो पलड़े हैं, तो इन दोनों पलड़ों में अब ये अवस्था ऐसी है कि दोनों पलड़ों में एक ने गाली दी, एक ने ईर्ष्या दी, एक ने निंदा की, कुछ भी किया है ना, धोखा दिया, उनका काम है, कुछ भी किया उनको पाठ मिल रहा है। एक ने मुझे बहुत अच्छे से बात की, प्रेम से बात की, कुछ भी किया, बहुत मेरे से मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन अब ये कौन है, दोनों ही माया है, ये दोनों ही माया। असली क्या है, असली तो है जो सत्य, जो है आत्मा, मूल रूप है। तो आत्मा तो उसको देखना अपने सत्य परमपिता का ही बच्चा,
है ना, आत्मा, तो उसको देखना ये हमारी जो त्रिनेत्री, उसके बाद में त्रिकालदर्शी, तीनों कालों का ज्ञाता। न वो बच्चा पीछे जाता है और न वो बच्चा आगे जाता है, आगे पीछे दोनों तरफ का नहीं सोचता है, वो सिर्फ वर्तमान में स्थित रहता है। वही होता है एक बुद्धिमानी स्टेज हमारी, वर्तमान में टिकना, आगे पीछे का सोचना अर्थात व्यर्थ में जाना। पीछे का सोचा इसका मतलब व्यर्थ में गए, है ना। शरीर, पद, पोजीशन, व्यर्थ की बातें, क्यों, क्या, किंतु, परंतु, उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, तो ये बातें फुल स्टॉप। और आगे जाने की, भाई आगे जाने की जरूरत क्या है? अभी बाबा को याद करो, आगे जा रहे हैं, इसका मतलब किसके बारे में सोच रहे हैं? देह और देह की दुनिया, माया की जगत के बारे में सोच रहे हैं। तो हम वर्तमान में कहाँ टिके? तो जो वर्तमान में टिक रहा है बाबा को याद कर रहा है। जो वर्तमान में टिका, मैं बाबा को याद करूं, अभी करूं, तो अपने आप में अटेंशन कि मैं आत्मा हूँ। तो ये हमारी बहुत सूक्ष्म जर्नी है। इसमें एक व्रता होता है जो सिर्फ परमात्मा को याद करता है। तो एक व्रता जो है, जैसे हम ये जो दुनिया है ना, इसमें भी एक व्रता, पतिव्रता, एक व्रता स्त्री और पुरुष भी ऐसे ही, किसी दूसरों की तरफ नहीं देखना, क्योंकि दूसरों की तरफ देखना ही हमारा चरित्र भ्रष्ट। ऐसे ही परमात्मा क्या हमको दूसरों को याद करने देगा क्या? हम परमात्मा के हैं, एक व्रता है, मैं आत्मा, वो परमात्मा, मैं सिर्फ और सिर्फ बिंदी, मैं परमात्मा की होली। तो होली अर्थात सब कुछ भीतर जल चुका, होली दहन। तो भीतर जब जल जाता है तो मैं परमात्मा की हूँ, तो इस दुनिया में सबसे कनेक्शन कट। तो कनेक्शन कट, देह और देह की दुनिया से पूरा कनेक्शन कट। उसी के बाद में सिर्फ और सिर्फ मैं परमात्मा की होली, है ना। किससे? बुद्धि से, है ना, बुद्धि से होली। तो अब बुद्धि से होली, तो अब ये मेरे लिए सब बराबर हैं। मैं लाइट हूँ तो सब लाइट हैं, तो ये सब लाइटें सतो प्रधान है। मेरे ही जैसी मैं सतो हूँ, ऐसे ही ये भी सतो है। तो ये हमारी अवस्था त्रिकालदर्शी की उपराम स्थिति होने के बाद ही में ही बनती है, जब हमारा मूल रूप सदगति पा लेता है, सूक्ष्म जो मूल मन है वो पा लेता है तब। तो ये तीनों कालों का ज्ञान सुना सकते हैं। तो ऐसे तीनों कालों का ज्ञान सुना सकते हैं। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो है, तो किनको नहीं है? जो मन है उनको नहीं है। कहते हैं छोटा बच्चा है, देवी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, वो क्या कहते हैं भक्ति मार्ग वाले, कि श्री कृष्ण और राधे पढ़ने जाते हैं। तो आगे यहाँ भी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज जाते थे, तो अभी मिक्स हो गए हैं। और अभी क्या हो गए? मिक्स हो गए। तो प्रिंस अर्थात हमारा जो मन पढ़ता रहता है, जो कैरेक्टर का मन जो पढ़ेगा, तो उसी में वो डिटेच हो जाता है। तो बैगर टू प्रिंस जो हमारी अवस्था आती है, प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज जाते थे, अभी मिक्स हो गए हैं। श्री कृष्ण प्रिंस था और प्रिंस प्रिंसेस होंगे, इकट्ठे पढ़ते होंगे। तो वहाँ तो है ही वॉइसलेस दुनिया, अब वहाँ तो पूरी ही निर्विकारी दुनिया है, इसलिए वहाँ क्यों पढ़ेंगे? एकदम साइलेंस है। तो एक शिव बाबा ही सर्व का सद्गति दाता है। मनुष्य अर्थात सूक्ष्म मन के वश मनुष्य सर्व की सद्गति दाता हो नहीं सकते। कोई भी मनुष्य किसी को सर्व को नहीं दे सकते, अपने आप को ही नहीं दे सकते। तो बाप ही आकर सर्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। मुक्ति अर्थात सूक्ष्म मन मूल रूप में लौटा तो खाली हुआ, उसी सेकंड जीवन मुक्ति हो गई, उसी सेकंड सतयुग शुरू। तो मुक्ति अर्थात जीवन मुक्ति देते हैं। ये भी समझाया जाता है देवताओं के राज्य में और कोई धर्म नहीं था, यह तो आए ही हैं आधा में, है ना। ये जो भी धर्म आए हैं, धर्म अर्थात अब अलग अलग स्तर पर हमारी इंद्रियां बट जाती हैं अपने आप को शरीर समझने के कारण। तो वो क्यों हुआ? संकल्पों में भीतर गिरावट होती है, तो ये हमारी अवस्था नीचे गिर जाती है। तो उसी से हम अपने आप को शरीर और अपने आप को कर्ता समझने लग जाते हैं। तो ये आधा से, तो वह है हठ योगी, निवृत्ति मार्ग के। कौन है? जो अपने आप को बाहर जाकर डिटेच करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अब भगवान मिले ना मिले, हठ योगी जबरदस्ती से, है ना। अपने परिवार को, सबको, पीछे वालों को बड़ा दुख होता है। कोई भी छोड़ के चला जाए तो दुख तो होगा ना। तो वह राजयोग तो समझ नहीं सकते, है ना।
पिछलों को भी दुख हुआ और खुद भी जाके वहाँ पे कांटों में या पेड़ के नीचे बैठेंगे। तो वो क्या हुआ, राजयोग अर्थात अपने स्वरूप को, राज्य अर्थात अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करना। तो ऐसा तो वो उस अवस्था को प्राप्त कर नहीं सकते प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। तो भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। भारत अर्थात लाइट जगी हुई, तो भारत अर्थात कौन है, सोल। तो भारत प्रवृत्ति मार्ग था, अर्थात हमारी भीतरी जो तपस्या है उसी में अपनी स्टेज हमको बनानी है। जो हम पवित्र अर्थात हमारा जो विवेक जाग जाएगा और जो हमारी स्थिति डिटेच हो जाएगी तब। मन के मानस सरोवर जो गीत है उसका भी आपने जो पूछा है, तो यही अवस्था जो आप मधुबन में एक जगह है, ये आपने लिखा है मानसरोवर। तो ये अवस्था आती है हमारी कि मन, सूक्ष्म मन को मार गगन चढ़ जाई, अर्थात 5 तत्वों से परे। मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर बैठ नहाई आत्मा। अपना मन का सरोवर हमारे भीतर है। जब आत्मा ऊपर चढ़ जाती है तो मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर बैठ नहाई, तो हम डिटैच हो जाते हैं। मान सरोवर हमारे भीतर है, इस धरती पर कहीं भी नहीं है। इसलिए ये हमारे भीतर की ही तपस्या है। तो इसमें जो भी अवस्था बन रही है, तो ये मोती चुगने वाली जो अवस्था है, मानसरोवर मोती। तो जब हम हंस बन जाते हैं, डिटैच, हमारे सत्युगी मोती भीतर से ही हमारे जो टपकता है अमृत। तो अमृत टपकना अर्थात सतो प्रधानता की जो लाइट है वो इकट्ठी होकर फिर दूसरों को भी उस अवस्था से ही देखना कि सब देवी देवता हैं, सब आत्मा है, सब आत्मा है। तो ऐसे सब देखते हैं जब भी देवी देवताओं की ये दुनिया बनती जा रही है। तो ये राजयोग क्या है, परमात्मा को याद करेंगे। भगवान वाच मामेकम याद करो। तो पुरानी दुनिया अथवा देह के संबंधों से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी। इस दुनिया को याद करेंगे ना, तो आए हैं संगम पे डिटैच होने के लिए और अटैचमेंट में ही रह जाएंगे। बाबा का कहना का मतलब ये है, तकदीर फूटना माना कि अपने आप को शरीर समझते रहते हैं और इस ड्रामा को सच समझ के बस भौतिक जगत में डूबते रहते हैं, है ना। भौतिक जगत में डूब डूब के भगवान से परे हैं, पर भीतर डूबना है। अब भीतर की जर्नी को भूलने की वजह से ही ये अवस्थाएं छूटती जाती है हमारी, क्योंकि समय जा रहा है और अपने आप को हम सत्य से मैच नहीं कर पा रहे हैं। हमें सत्य शब्द भी सत्य चाहिए, और कोई का संग है तो संग भी सत्य का, जितना पवित्रता का संग होगा उतना ही हम सत्य से कनेक्शन लगा पाएंगे और समझ पाएंगे इस जर्नी को, अध्यात्म की जो जर्नी है उसको। तो ये फूट जाती है तकदीर। कोई अकर्तव्य किया होगा तो पिछाड़ी में वह सब सामने आ जाएगा, है ना, साक्षात्कार होगा। पिछाड़ी यानी क्या है, ये हमारी अवस्था, और कोई पिछाड़ी नहीं है कि कोई पीछे आगे ऐसे नहीं। पिछाड़ी में अर्थात ये लास्ट में जो अवस्था बन रही है ना, उसमें पता चल जाएगा कि मैं कौन से स्टेज पे हूँ, तो सब पता चल जाएगा। कहते हैं ना कि सर के बाल कटवाने जाते हैं तो कहते हैं नाई से, नाई नाई बाल कितने, कहते हैं अभी तेरे सामने आएंगे, है ना। तो हमारे ही सामने हमारे संकल्प कितने हमको सता रहे हैं, हमारे ही भीतर की जो है कितने चोर घुस रहे हैं, माया, है ना। तो ये माया है, तो हमको साक्षात्कार जो है अवस्था है, ये पिछाड़ी में हमारी अवस्था हमको खुद को पता है। तो कई बच्चे छिपाते बहुत हैं, है ना, बाबा से छिपा लेते हैं, अर्थात अपने सूक्ष्म सूक्ष्म जो संकल्प है ना उनको बताते नहीं हैं। बात हुई छोड़ो और चेक करो, ये सूक्ष्म जो कांटे हैं उनको निकालो कि हाँ मेरी गलती है, मानूं, फिर अगली बार समझूं। और वह तो खैर ड्रामा बना बनाया है, हाथ में किसी के नहीं है, पर समझाने का जो बाबा का जो तरीका है वो है। बाकी ड्रामा बना बनाया हमारे हाथ में नहीं है, पर बस हम डिटैच हो, तुरंत याद रखें कि मैं आत्मा हूँ और भूल जाएं पिछली बातों को और सबको क्षमा करते जाएं। सबसे मेन बात सबको क्षमा करना, कि सब हमारे भाई आत्मा है, इसलिए सबको क्षमा करो। क्लियर रखो हिसाब किताब, अपनी कॉपी, अपना रजिस्टर क्लियर रखना, अर्थात अपने आप को अंदर से क्लीन करते रहना, चेक एंड चेंज। तो छिपाते बहुत हैं। इस जन्म में किए हुए पाप कर्म बाप को सुनाने में आधा सज़ा छूट जाएगी, और हम अगर पूरी बात बता देंगे तो हम सजाओं से अर्थात इस सूक्ष्म पुराने मन से छूट जाएंगे। सज़ा कौन लेता है, जब अपने आप को शरीर कैरेक्टर समझते हैं तब हम सजाएं लेते रहते हैं।
परंतु लज्जा के मारे सुनाते नहीं हैं, परंतु क्षमा ऐसे शर्म आती है ना तो सुनाते नहीं हैं। इसलिए कोई भी लज्जा आत्मा को नहीं आती है। ये पुराना मन अपने आप को शरीर समझता है और मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, तो इस बंधन में या फिर मैं इस पोजीशन पे हूँ तो कैसे सुनाऊँ, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तो ये पुराना मन अपने आप को इंसल्ट फील भी करता है, इसलिए ये सुनाते ही नहीं हैं। लेकिन बाबा को पूरी बातें सुनाना तो अपने जो जर्नी है उसको समझेंगे हम, जितनी हम चेक एंड चेंज और सुनाते जाएंगे और ना समझ में आए तो पूछें, इसलिए सुनाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये छिपाते हैं, इसलिए ये पाप से छूट जाएंगे अगर पूरी बातें बता देंगे तो। परंतु लज्जा के मारे नहीं सुनाते। गंदे काम तो बहुत करते हैं। गंदे काम अर्थात शरीर की दुनिया में डूबे हुए रहना। बुद्धि में याद तो रहता है, बताने से छूट जाएंगे। यह अविनाशी सर्जन है, क्योंकि ये क्या है, अविनाशी सर्जन है। डॉक्टर को जितना बताएंगे सत्य उतना हमारा इलाज करेंगे बाबा। सत्य बताएंगे डॉक्टर को तभी तो अच्छी दवा देंगे, पूरी बातें बताते हैं तब। तो सर्जन है। बीमारी लज्जा के कारण सर्जन को नहीं बताएंगे तो छूटेंगे कैसे। कोई भी विक्रम किए हैं तो बताने से आधा माफ़ हो जाता है, क्योंकि हमारे फटाफट वो असर करता है, वो कनेक्शन है ना, क्लियर होते ही कनेक्शन बाबा से लग जाता है। तुरंत डिटैच आत्माभिमानी स्थिति में कोशिश करते रहते हैं बार बार ट्रैफिक कंट्रोल या मैं स्व के स्वमान में अपने आप को, अपने बुद्धि को ढीला न छोड़ूं। तो इसी स्टेज पे हम रहते हैं तो माफ़ होता जा रहा है। वैसे ये ह्यूमन माइंड की बात है माफ़ होना, लेकिन अब ह्यूमन माइंड है इसीलिए ये थोड़ी सी बात अब यहाँ पे आ रही है। बाकी माफ़ वाप ये हमारी बातें हैं फिजिकल रोल की, क्योंकि जो कबान में से तीर निकल चुका है अब वो तीर जाके लगता है तो वापस उसका घाव भरते ही भरता है, इसलिए माफ़ हो जाएगा। तो ये ह्यूमन माइंड है। बाकी जो हमारी वृद्धि होती जाएगी किसकी, हमारी जो संकल्प हैं, तो संकल्प माया के नीचे गिरते जाएंगे और अवस्था में हमारी वृद्धि होती जाएगी, जास्ती फंसते जाएंगे। तो फिर तकदीर ख़त्म हो तो बद तकदीर हो जाएंगे। अगर ज़्यादा फंस गया ये सूक्ष्म मन तो फिर इस दुनिया में उलझा ही रहेगा, सूत उलझता रहेगा, मूंझता रहेगा और इस माया के जाल में हम अपने आप को शरीर और इंद्रियां और इस दुनिया का कर्ता समझते हुए और फिर उस मूल रूप में नहीं लौट पाएंगे। तो बाप कहते हैं देह से भी संबंध रखो, है ना, देह से भी संबंध रखो, हमेशा मामेकम याद करो। देह तो है ही, है ना, शरीर तो है ही, लेकिन हमको तो हमारी अवस्था बनानी है, डिटेच होना है, मामेकम याद करो, फिर कोई गंदा काम नहीं होगा। धर्मराज, यह धर्मराज भी है तो उनसे भी छिपाते रहेंगे तो फिर तुम्हारे जैसी सजा कोई को नहीं मिलेगी। धर्मराज शब्द है भक्ति मार्ग का, सजा नहीं मिलेगी। जितना समय नज़दीक होगा सबको साक्षात्कार होता जाएगा। धर्मराज अर्थात भक्ति मार्ग का जो शब्द है कि धर्मराज सजाएं देते हैं, तो सजाएं कोई नहीं देता है। पहली बात ये है कि जब हम अपने आप को सूक्ष्म जो मन समझ रहे हैं, कैरेक्टर ड्रामा, इस दुनिया का शरीर की बातें कहानी, इसमें डूबे हुए रहते हैं तो अंदर ही दुख पाते रहते हैं, है ना, अंदर ही कर्तापन दुख पाना। शरीर के कुछ हो गया, हाय हाय ये कैसे हो गया, और मुझे ये जो कहते हैं जैसे कोई बिजनेस कर रहा है कोई व्यक्ति, उसका लॉस हो रहा है तो वो हाय हाय कर रहा है ना, तो धर्मराज की सजा उसका मन ले रहा है। जो मन है जिंदा है, तो ये मन जो जिंदा है इस प्रकृति को, इस जीव को असली समझ रहा है। तो ये मन जिंदा है इसलिए असली समझता है कि मैं अपने आप को कैसे ज़्यादा अपने आप को बिजनेस में बढ़ाऊं, ज़्यादा अपने आप को तरक्की में बढ़ाऊं, या फिर अपने आप को ये बच्चे हैं ये नहीं हो रहे हैं, तो ये मन है तो ये अपने आप को भीतर ही भीतर घाटा देता रहता है, बंधा हुआ रहता है, तड़पता रहता है इन बातों में, माया की बातों में तड़पता रहता है। यही है धर्मराज की सजाएं। बाकी बाबा हमको सजाओं से मुक्त करने के लिए आते हैं। तो बाबा हमको क्या करते हैं, उस जीवन मुक्ति की स्टेज में पहुंचाते हैं। मुक्ति से जीवन मुक्ति, पहले मुक्ति जीवन मुक्ति बाद में। तो ये अभी सबकी जो कयामत है, समय है, सब पतित है, पापों को दंड जरूर मिलता है। जो भी कर्म हो रहे हैं हमारे पाप अर्थात शरीर समझने, उनको कर्म मिलता है। तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति हमारी होगी जब सूक्ष्म मन से
मुक्त हो पाएंगे। बाबा का थैंक यू। जो भी है बाबा का ज्ञान है, मेरा कुछ नहीं है, मैं खुद शरीर नहीं। तो शरीर का ज्ञान जब खत्म हो जाता है, शरीर का अहंकार, ईगो, शरीर का ज्ञान जब खत्म होता है, तब होता है बाबा का ज्ञान। तो बाप ही आकर पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। बाप के सिवाय और कोई की ताकत नहीं है। 63 जन्म पाप करते करते, अर्थात अपने आप को शरीर समझते समझते तुम्हारे पापों का घड़ा आकर भरा है। माया का ग्रहण सबको लगा हुआ है। माया अर्थात शरीर, फिजिकल रोल समझना, बड़ा ग्रहण तुम पर लगा है। ग्रहण कहाँ तक? 5 तत्वों तक। 5 तत्वों तक जब आकाश से परे चल जाएंगे तो ये ग्रह, उपग्रह, चांद, सितारे, ये सब कुछ खत्म हो जाती है। दुनिया सब खाली, शून्य। और फिर उसके बाद में तो ग्रह लगना ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा मूल रूप में ऊपर चली जाएगी, 5 तत्वों से परे, है ना, गई। और ये शून्य, खाली। अब ग्रह लगते ही नहीं है आत्मा को। किसको लगते हैं? मन को लगते हैं। अब ये मन सोचता है, आज जैसे कई कहते हैं ना, विस्पत लग रही है ना, ग्रह लग रहा है, शनि लग रहा है, तो ये क्या है? माया, है ना। तो इस मायावी भौतिक जगत में कहते हैं वो ग्रह लग गया, ये दोष लग रहा है। तो दोष आत्मा को नहीं लगता है ना। तो ये हम क्या करते हैं, इसी दुनिया को सच समझते हुए, ये माया में, माया का ग्रह सबको लगा हुआ है ना। अंधविश्वासी दुनिया अपने आप को रीति रिवाजें, रूढ़िवादिता बातों में, एक भेड़ कुएं में गिरी तो सब गिर रहे हैं। अपने आप को शरीर समझने के कारण जैसा देखा वैसा ही मैं करूँगी, जैसा जो कर रहा है, तो उस रस्सी को पकड़े रखना, है ना। माया की रस्सी, है ना। जो अंधेरे में कोई ऐसे फेंक देगा ना, उसको भी हम क्या समझ लेंगे? सांप है। लेकिन है क्या? वो झूठ, है ना। माया की रस्सी, ड्रामा क्या है? झूठा। और इस झूठी दुनिया को सच समझ के रस्सी भी कोई फेंक देगा या कुछ टच भी हो जाएगा, चिपकली तो नहीं है, सांप भी नहीं है, ये क्या है? ये हमारा माया का ग्रहण। अपने आप को शरीर समझ के डर लग रहा है। डर किसको लगता है? शरीर को, है ना। तो आत्मा क्या है? आत्मा तो निर्भय है, डिटेच है। आत्मा 5 तत्वों से, इस प्रकृति से, अर्थात आत्मा के लिए पराई करती परिस्थितियाँ, पराई स्थितियों से आत्मा नहीं घबराती है। तो ये माया का ग्रहण, तो बड़ा ग्रहण तुम पर लगा हुआ है, अर्थात तुम्हारे मन पर, सूक्ष्म मन पर लगा हुआ है। सर्वगुण संपन्न तुम थे, फिर ग्रहण तुम पर लगा है। तो तुम पर यानी तुम्हारे मन पर, जो अपने आप को कैरेक्टर, रोल, अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, इस दुनिया का कर्ता, उस पर ग्रहण लगा हुआ है। तो ज्ञान भी अभी तुम बच्चों को मिला है। बाप बताते हैं तुम भारत के मालिक थे, फिर 84 जन्म तुमने भोगे हैं, है ना। शरीर समझ के भोगते हैं, उसे कहते हैं भोगे हैं, है ना। अब नाम समझिए भोग। तो भोग क्या है? भोग गुरुवार को लगा रहे हैं। गुरुवार क्या है? इस दुनिया का एक दिन है, इस दुनिया का एक दिन है। शायद गुरुवार इस दुनिया का दिन है, मायावी दुनिया का। आत्मा की दुनिया में तो दिन ही नहीं है। दिन रात, ग्रह, 5 तत्व, सबसे परे शून्य, खाली अवस्था हो जाती है, तब होती है डिटेच, न्यारा, है ना। सतयुग में कोई भी वार नहीं है, कोई भी दिन नहीं है, कोई तिथियां नहीं है, हमेशा सूर्य बरकरार। तो भोग, ये हम भोग रहे हैं, भोग समझ रहे हैं। तो मुँह खाएगा भोग, मुँह ने खाया, पेट में गया, है ना। अब ये घाटी से नीचे उतरा, माटी, माटी बन जाएगा। तो ये घाटी और ये माटी, इसको आत्मा से क्या लेना देना है? न आत्मा ये घाटी है, घाटी इसको बोलते हैं गला को, कि खाया और खाने के बाद में घाटी, घाटी के बाद में पेट में गया, फिर जैसे ही माटी। तो ये अवस्था हमारी बहुत उपराम बनानी है। तो इन बातों से फालतू व्यर्थ, पेट, इंद्रियां, ये दुनिया, ये अवस्था, ये हमारी नहीं है। आत्माओं की जो दुनिया है निराकार है, बिल्कुल डिटेच अवस्था है। तो डिटेच अवस्था में जाने की जो जर्नी है, वो ये भोगना भोगना शरीर समझ के किया गया कर्म हमारा नहीं हो सकता है। इसीलिए हम कौन हैं? बिल्कुल डिटैच हैं। तो ये हमारा जो अवस्था बाबा बता रहे हैं, सूक्ष्म जो अवस्था, तो तुम भारत के मालिक थे। तो ये कब थे? जब हम इस भोग से परे हो गए थे, इन भोगनाओं से, इन इंद्रियों से, ये पेट से, इस मुख से और इस आँख से, है ना। ये आँख, ये कान, ये मुंह, ये नाक, ये दुनिया में जो खुशबू होती है ना, किसी किसी खाने पीने की या फिर बदबू, ये दोनों से परे है आत्मा। ये हाथ पैर पेट इंद्रियां कुछ भी आत्मा नहीं है, सबसे परे आत्मा। तो आत्मा डिटैच है, आत्मा में
ये चीज़ें नहीं होती हैं। इसलिए ये 84 जन्म के भोग हैं जो हम भोग लिए, उसके बाद में हम डिटेच बनते हैं। कैसे? सीधा बताते हैं कि तुम बरोबर देवी देवता धर्म वाले थे, अर्थात तुम प्योरिटी से एक्ट करने वाले थे, देवी देवता थे, फिर पतित होने के कारण हिंदू कहला दिया। हिंदू अर्थात जो हिंदुस्तान, हिंदुओं का रहने का स्थान। तो हिंदू कहाँ रह रहे हैं? फिर हम धीरे धीरे हिंदू अर्थात हम हमारे संकल्प भीतर से गिरे, और संकल्प गिरने के बाद में हमने स्थान को महत्व देना शुरू कर दिया। स्थान यानी माया की ये धरती है, इस धरती को सच्चा समझना शुरू कर दिया, तो हमने हिंदू कहला दिए। तो हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया ही नहीं, भगवान ने थोड़ी किया है, मनुष्यों ने किया है ना, मन के वश मनुष्य। तो हिंदू धर्म तो बाद में हुआ है। तो ये सभी समझते हैं कि बहुत बाद में हुआ था। तो ये जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, जो हिस्ट्री ज्योग्राफी जिन्होंने पढ़ा होगा कॉलेजों में, या जो समझते होंगे ये क्या है, मायावी दुनिया की बात है। तो उससे भी आपको पता है लगभग कब हुआ था, सिंधु सभ्यता के बाद में। तो ये है जो हिंदू का स्थान है ना। तो मत पंथ, ये जो मत पंथ है, अलग अलग बातें हैं, धर्म है, मत है, पंथ है, को डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। ये छोटी छोटी जो अलग अलग संस्था है इनको नहीं कहेंगे। डिनाइस्टी तो होता है जो सतयुगी घराना। तो ये देवी देवताओं की बात होती है। डिनाइस्टी तो ये मत पंथों की थोड़ी होती है। तो डिनाइस्टी राजाओं की होती है ना। रॉयल्टी, प्योरिटी ये किसकी होती है? राजाओं की होती है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लक्ष्मी नारायण ही आते हैं, तीनों कलाओं में फिर आ जाते हैं। तो लक्ष्मी नारायण अर्थात डिटैच, कोई भी ये फिजिकल रोल नहीं है। लक्ष्मी नारायण अर्थात अपना खाली हो जाना, खाली होने के बाद में हमारा सारा बाद में ही बनता है, जो हमारा सतयुगी मन। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे राजाई चलती है। तो ये भी ज़रूर है, पावन से पतित बनना ही है। पतित होने के कारण देवी देवता कहला नहीं सकते। तुम समझते हो हम पूज्य आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, अपने धर्म के चित्रों को ही पूजते हैं। फिर हम जैसे जैसे गिरती कलाओं में आए तो अपने आप को शरीर समझते हैं। तो हिंदू क्या समझता है? हम हिंदू हैं, इसलिए हम हिंदुओं को माने, यानी जो भी मूर्तियां हैं उसको माने। और जो मुस्लिम समझते हैं वो अपने उनको पूजते हैं। अब उन्होंने चांद ऐसा कुछ, स्टार ऐसा है, लेकिन अब ये क्या है? स्टार भी आत्मा है, और लक्ष्मी नारायण के ऊपर जो स्थिति है वो भी आत्मा है। क्यों? क्योंकि डिटैच होने के बिना समझ में नहीं आ रही है, लेकिन है क्या? बीज तो एक ही है ना सबका। इसलिए तो ये चित्रों को पूजते हैं, फिर ये भूल गए हैं, है ना। तो ये अब भूल गए हैं असली बात, जो हमारी बाबा हमको समझा रहे हैं कि हम कौन हैं, उस बीज के बच्चे हैं। अब भूल गए पुराना मन में, कैरेक्टर में, अपने आप को शरीर समझने के कारण। इसलिए अब अपने मूल रूप में बच्चे आप लौटो, अपने आप को जानो, अपनी स्मृतियाँ जगाओ, है ना। अपनी जो स्मृतियाँ, सोई हुई चेतना है, तो अपने उस मन को जगाओ। मन जागेगा, चेतना तो फिर जागी हुई रहती है, आत्मा तो हो ही डिटैच जाती है। इसलिए इस मन को जगाना है। तुम भूल गए हो तो हम ही पूज्य देवता थे, अर्थात हम ही पूज्य थे, अब पुजारी बने हैं, अर्थात अपने ही जो है स्थिति है उसको पूजने लग गए हैं। गिरने के कारण अपने स्वरूप को भूल गए। अभी तुम समझते हो बाप ने वर्षा दिया था, फिर पतित बने, तो पहले ही चित्रों की बैठ पूजा की है। तो अपने ही चित्रों की बैठ पूजा की है। तो अपने चित्र की ही हम करते थे भक्ति मार्ग में। तो आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, है ना। तो पूजा कब तक हो रही है अभी हमारी? तो ये भी पूजा है कि एक पूजा बेस्ट यही है। सबसे पहले हमारी डिटैच है, तो डिटैच है तो मैं आत्मा हूँ, आप सब आत्मा है ना। तो ये प्योरिटी की पूजा है। अंतर समझना हमारा यही आ गया कि आप पवित्र, आप अपवित्र, आप रसोई में प्रवेश नहीं कर सकते, है ना। ये जो बातें होती है, और आप भोग बना सकती हैं, आप बाबा का भोग नहीं बना सकती हैं। तो ये अंतर क्या है? ये माया। अब आप पवित्रता को एक को ही समझ लेते हैं बस, कि पवित्रता एक है, लेकिन पवित्रता एक नहीं है, है ना। तो उसी को पवित्रता समझ रहे हैं ना, वो पवित्रता हमारी है ही नहीं।
असलियत में, तो पूरा विकार जलने के बाद में हो रही है पवित्रता। तो ये अंतर में समझते हुए हम कौन है, अभी भी हम कौन है, मूर्तियों को पूज रहे हैं। एक मूर्ति को तो कह रहे हैं आप ठीक नहीं है, है ना। एक व्यक्ति है, वो पुतला ही है ना, जो मूर्ति भी पुतला होती है, आप ठीक नहीं है, और ये मूर्ति है, ये ठीक है ना। तो इसमें उसमें हम अंतर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम निरंतर अपना मूल रूप में नहीं पहुँचे हैं, और मूल रूप में जब लौट जाते हैं तो ये मूर्तियाँ ही ख़त्म हो जाती है ना। ये मूर्तियाँ अर्थात ये देह ख़त्म हो गया, ये देह ख़त्म, ये दुनिया ख़त्म, और अगले का देह ख़त्म, मेरा ख़त्म हो गया तो अगले का भी ख़त्म, है ना। हम देह नहीं, हम कौन हैं, हम तो शरीर से परे अशरीरी। तो अशरीरी होती है आत्मा, डिटेच है। तो अब मैं डिटेच हूँ, मेरे लिए तो सब पवित्र है, मुझे कुछ नहीं पता होता है आत्मा को, मुझे कुछ नहीं पता, तो मेरे लिए सब एक समान है। तो एक समान, एक रस जब हमारी अवस्था होती है, तभी हम उस वापस अपने मूल बीज रूप में पहुंचते हैं, तभी हमारी होती है, उसमें सब हम पवित्र हैं। किसी ने कुछ कहा, बिंदी, उसको पता नहीं है क्या, आपने उसको गाली निकाली, आत्मा डिटैच है। हाँ, इस कैरेक्टर को पता होता है, जैसे इस कैरेक्टर को पता है, लेकिन फिर भी ये कैरेक्टर है ना, उन बातों को लेता ही नहीं है, पुरानी बातों को, बिंदी। तो वो क्यों है, क्योंकि उसके पास वो शक्ति है भीतर, उसने वो गुफा बना ली है अंदर, है ना। गुफा गुफा अंदर होती है तो है ही अंदर, ऑटोमेटिक ही मैं अंदर हूँ, मैं बाहर हूँ ही नहीं। मैं अंदर हूँ तो मैं फिर बाहर हूँ ही नहीं, तो मैं बाहर की माया लूँगी क्यों, है ना। मैं लेने वाली नहीं हूँ अब, क्योंकि लेने वाला ख़त्म हो जाता है, फिर देने वाला अर्थात देवता स्थिति आ जाती है। तो देवता स्थिति हमारी डिटेच, तो अब चित्र नहीं है यहाँ पे, विचित्र। तो विचित्र होती है आत्मा न्यारी और प्यारी। तो ये सिवाय भारत की और कोई भी नहीं कहेंगे, बाबा ही भारत में आकर ऐसा ज्ञान देते हैं। फिर सो देवता बनने के लिए तो बाकी सब हिसाब किताब चुकतू। अब ये अवस्था कब होती है, जब बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगे। कहाँ, ये सारे संकल्प जब हमारे माया के नीचे गिर जाएंगे, तो हमारा ये सूक्ष्म मन वापस चला जाएगा अपने घर, अर्थात अपने मूल वतन, अपने ब्रह्मलोक में वापस लौट जाएगा, और साइलेंस हो जाएगा। जो मौन हमारी अवस्था है, परम शांति है, वैराग्य अवस्था है ना, ये वैराग्य अवस्था होती है, वापस लौट जाना अपने मूल रूप अवस्था में। तो आत्माएं सब बाप को पुकारती रहती है, आत्माएं यानी हमारे भीतर के संकल्प भगवान को पुकारते रहते हैं। और गॉड फादर, है ना, हमारे भीतर ही हम दुखी होके हमारा मन भगवान को पुकारता है। यह भी समझने की बात है, इस समय तुमको 3 बाप है, एक शिव बाबा, दूसरा लौकिक, और ये अलौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा। 3 बाप बता दिए, है ना। तो 3 बाप शिव बाबा जो निराकार है, और दूसरा लौकिक जिसको आप बाप कह रहे हैं अपना, और एक है प्रजापिता ब्रह्मा। अब ये कौन है, अब ये हमारी जो बातें आ रही है, बाकी सबको 2 बाप है, बाकी सबके 2 हुए, तो बाकी सबका एक तो भगवान आ गया, और एक कौन आ गया, एक खुद का शरीर का पिता। अब ये प्रजापिता ब्रह्मा बीच में आ रहे हैं हमारे, ये हमारी जर्नी, इसको समझेंगे। बाकी सबको 2, लौकिक और पारलौकिक। सतयुग में सिर्फ एक ही लौकिक बाप होता है, अब सतयुग में एक ही होगा। पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं है ना, नहीं जानते हैं, फिर सतयुग में नहीं जानेंगे। लेकिन ब्रह्मा बाबा अगर नहीं होंगे, 3 बाप बताए हैं, अगर ब्रह्मा बाबा नहीं होंगे तो हम कैसे डिटेच होंगे। तो सबसे पहले तो निश्चय बुद्धि, है ना, निश्चय बुद्धि हमको करना पड़ेगा कि ये अब पड़ेगा भी नहीं, ये भी क्या है, सबका बना बनाया ड्रामा है। जो बच्चा जैसा समझ रहा है, ज्ञान को ले रहा है, उसके हिसाब से मुरली सबके लिए समान है, पर अपनी अपनी भीतर की अवस्था जो समझने की बात है कि ब्रह्मा बाबा पे जितना विश्वास होता जाएगा, तो उतना ही हम निराकार पे भी कर रहे हैं ना। योग तो ब्रह्मा बाबा से नहीं लगाना है ना, योग तो हमको शिव बाबा से ही लगाना है। लेकिन ब्रह्मा बाबा भी जो एक प्योरिटी थी, सबको क्षमा करना, है ना, सबको एक दृष्टि से देखना, और रहम दिल अवस्था, और कोई ने कुछ भी किया तो क्या कहते थे, कोई बात नहीं, बाबा सब करा रहा है, कोई बात नहीं, बाबा सब कर रहा है। तो ऐसी लिए बाबा, ब्रह्मा बाबा को बीच में, इसीलिए कि उनसे हमको सीखना है हर बार बिंदी। तो ये
नहाते तो भी मैं शिव बाबा पे लोटी डाल रहा हूँ, पानी का लोटा शिव बाबा पे डाल रहा हूँ। तो शिव बाबा कहाँ थे? बुद्धि के भीतर थे, तभी तो शिव बाबा पर पानी का लोटा डाल रहा हूँ। तो ये सारी ब्रह्मा बाबा की जो बातें, सांप से भी नहीं डरे, क्योंकि उनको पता है मैं आत्मा हूँ और सांप तो माया है। तो जो मेरी आत्मा है वही सांप की आत्मा, आत्मा तो एक जैसी है ना, शरीर नहीं देखना, ना मेरा शरीर है ना, और न सांप के शरीर है, हम दोनों आत्मा है। तो ये भी बच्चा है, ऐसे कह के उन्होंने क्षमा किया। तो जीव जंतुओं को भी हम जब दुख देते हैं तो ये भी जो सूक्ष्म जो मन है, सूक्ष्म मन का कार्मिक अकाउंट बनता है। इसीलिए जीव जंतुओं को भी जब तक हम भक्ति मार्ग में भी समझते थे ना, चींटियों को कण और हाथी को मण, है ना, तो हम हर पुण्य भक्ति मार्ग में करते थे शरीर समझ के। इसीलिए सारी ये हमारी जर्नी होती है, जितने पुण्य का खाता जिसका जितना होता है उसकी अवस्था उतनी ही उपराम होती जाएगी। तो इसलिए 3 बाप, तो पिछले बाप को देखने का स्तर जो है कि सबकी आत्मा को देखना, ब्रह्मा बाबा से ही हम सीखते हैं। तो यहाँ से हम डिटैच शिव बाबा से ऑटोमेटिक ही हो जाते हैं। तो बीच में क्या है? ये हमारे दलाल, तो दलाल भी तो होगा ना, तो दलाल जो है वो है हमारे ब्रह्मा बाबा। तो सतयुग में सिर्फ एक ही जो है लौकिक बाप है, पारलौकिक बाप को जानते नहीं। वहाँ तो है ही सुख, फिर कौन बाप को याद करेगा सतयुग में? वहाँ तो है ही सुख, क्योंकि जब हमको याद करना है तो कर लेते हैं, तो पुरुषार्थ खत्म होने के बाद सतयुग शुरू, फिर बाबा चले जाते हैं। दुख में सिमरन सब करते हैं। तो यहाँ फिर तुमको 3 बाप होते हैं, तो यही समझने की बात है, ये हमारी मेन समझने की बात थी। तो वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं, फिर देह अभिमान में आ जाते हैं, फिर धीरे धीरे हम देह अभिमान में आ जाते हैं। तो यहाँ तुम आत्म अभिमानी भी हो तो परमात्मा अभिमानी भी हो, दोनों ही अवस्था आ रही है संगम पर, आत्मा अभिमानी परमात्मा अभिमानी हो, क्योंकि नाम बाबा का है ना। आप आत्मा अभिमानी हो, आत्मा तो हो ही, लेकिन किससे बने? परमात्मा से, इसलिए परमात्मा अभिमानी भी हो। तो शुद्र अभिमान है कि हम बाप के सब बच्चे हैं, ये हमारा शुद्ध 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 अभिमान, शुद्ध अभिमान होता है आत्मा में ना। शुद्ध अभिमान है कि हम बाप के सब बच्चे हैं, उनसे वर्षा ले रहे हैं। वह बाप शिक्षक सतगुरु है ना। बाप अर्थात जो हमारा जो तीनों अवस्था आ जाती है, बाप अर्थात ब्रह्मा विष्णु की जो आपको अवस्था बताई थी, मध्य जीवा भव। तो शिक्षा लेते लेते सतगुरु अर्थात डिटैच सतगुरु, गुरु अर्थात प्रकाश की दुनिया में सत्य में हमको जो लेके जाते हैं, तभी हम तीनों अवस्थाओं से परे हो जाते हैं। बाप, टीचर, सतगुरु, तो तीनों की अवस्था जब खत्म होगी, सूक्ष्म सब खाली हो गए, तो ये कौन है? ये सोल। जब हम डिटैच हो गए, फिजिकल रोल नहीं है ये तीनों, सोल। तो यह उनकी महिमा भी समझानी पड़े, तो वही आकर सब बच्चों को वर्षा देते हैं। सतयुग में सबको था, फिर 84 जन्म ले गंवाया, फिर 84 जन्म लेते गंवा दिया। अब यह समझाना कितना सहज है। बाप को कहा जाता है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, है ना। जब ये मूल रूप में मन पहुंच जाता है तो सदगति, सबको सदगति कौन देता है? बाबा, सर्व का सदगति बाबा। तो यह दुनिया ही पतितों की है, अर्थात ये दुनिया बॉडी कॉन्शियस है ना, देह अभिमान बॉडी कॉन्शियस की है, पतितों की है, कोई सदगति दे नहीं सकते। बाकी कोई बहुत शास्त्र पढ़े हुए हैं तो अंतमति सो गति हो जाती है, जो शास्त्र पढ़े हुए होते वो कहते हैं अंतमति सो गति हो जाते हैं। फिर छोटेपन में ही कंठ हो जाते हैं उनके, ये छोटेपन में कंठ में वो गीता और ये जो सूक्ष्म जो सूक्ष्म नहीं होता है, वो मोटा मोटा कंठस्थ श्लोक याद हो जाते हैं संस्कृत के, उसको मोटा कहेंगे, उसको सूक्ष्म नहीं कहेंगे। तो वो 8-7 साल में ही उनके कंठस्थ ज्ञान हो जाता है उनको याद, छोटेपन में ही। तो कोई 3 साल के 2 साल के ये भी हम देखते हैं। तो ये छोटे मन में अंतमते सो गति, तो अंतमते से जैसे उसने शास्त्र पढ़ा और वो शरीर छोड़ के चला गया, फिर वो अगले जन्म में उस शास्त्र को पढ़ रहा है, तो उसका जो वृत्तियां हैं सूक्ष्म मन के अंदर, वो वृत्तियां थोड़ी थोड़ी उस शास्त्र की, उसमें एक आत्मा में थोड़ी सी प्योरिटी होती है। तो उससे क्या होता है? वो प्योरिटी है तो अगला वो जल्दी उस शास्त्र को वो आत्मा
कैच कर लेती है, तो इसीलिए वो अगली जर्नी हो जाती है कंठस्थ, जो उसके श्लोक उन बच्चों को याद हो जाते हैं। तो ये क्या है, अंतमतेषु गति, जिस ज्ञान से शरीर छोड़ा तो उस ज्ञान को वो आत्मा थोड़ा सा लेके जाती है ना। हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं 63 जन्मों के, तो ऐसे ही पिछले जन्मों का ज्ञान लेके गई, तो तुरंत बचपन में ही वो बच्चे इतने चंचल होते हैं। हम आजकल देख रहे हैं, ये कंठस्थ की तो बात आई है यहाँ पे, ये तो है शास्त्र की बात, लेकिन कई डांस हैं, कोई बहुत बच्चे आगे जा रहे हैं आजकल। तो ये सारी बातें पिछले जन्मों से ही होती है, अंतमतेषु गति। तो बाप तुम बच्चों को कितनी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। बच्चे तुम तमो प्रधान बन गए हो, अर्थात आप बॉडी कॉन्शियस देह भान में आ गए हो। अब फिर बाप को याद करो तो खाद निकलेगी किसकी, ये मन के अंदर भीतर अपने जो संकल्प हैं, जो हमारे गिरी हुई अवस्था के अपने आप को शरीर समझने के कारण, तो खाद निकल जाएगी। तो खाद निकलेगी, अभी नाटक पूरा होता है, खाद निकलेगी तो नाटक पूरा होता है। सबको हाजिर होना है, क्राइस्ट आदि सबको आत्मा हाजिर है, तो वह भी बाप के पास सलामी भरने आएंगे। चक्रवर्ती राजा तो बनना ही है ना, चक्रवर्ती राजा तो बनना ही है। सिर्फ बाप को याद करेंगे, जितना हम चक्रवर्ती अर्थात अपने इस चक्र को समझते जाएंगे और भीतर के हमारे जो अवस्था है उसको भी सूक्ष्म मन को समझेंगे, तो मन मना भाव का मंत्र, मन ही मन मंत्र अर्थात बाबा की सलाह कि किस तरह से हम परमात्मा को मन ही मन याद करें, बोल के आवाज़ करके ऐसे नहीं, है ना। तो मन ही मन मंत्र याद करें। तुम्हारा है मन मना भाव और मध्याजी भव, मध्याजी भव जो स्टार्ट में ही बताया था, मध्याजी भव का डबल मंत्र। मध्याजी भव अर्थात इस दुनिया से, देह से, इस कैरेक्टर से परे होना, डबल डबल हुआ ना, तो ये हो गया पहला, इस कैरेक्टर से, इन मन से, इससे परे हुआ, ड्रामा से परे, एकदम खाली, है ना। खाली हो गए तो सूक्ष्म मन खत्म, तो ये तो हो गया पहला। फिर जीवन मुक्ति, सूक्ष्म मन खत्म हुआ, मुक्ति, तो ये हो गया सिंगल। फिर जीवन मुक्ति डबल, तो ये डबल बनते हैं आप। तो इसलिए डबल मंत्र, बाप कितनी अच्छी युक्ति बताते हैं ये डबल बनने का। और ये कौन सा कहाँ जा रहा है, ये हमारा अर्थ डबल सिरताज, आप डबल सिरताज बनेंगे, जो बन रहे हैं हम भीतरी पवित्रता से। डबल युक्ति बताते हैं। अच्छा, मीठी मीठी सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ऐसे ही हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। जो धारणा के लिए मुख्य सार है, उसका पहला पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया में रहते पुरुषार्थ कर, है ना। पुरुषार्थ कब करते हैं हम, जब हमारा मन पुरानी दुनिया में अपने आप को रोल, शरीर, कैरेक्टर, अपने आप को डूबा हुआ इस ड्रामा में और इस दुनिया को इन इंद्रियों द्वारा महसूस करता है, तब ये क्या है, पुरानी दुनिया में रहते पुरुषार्थ करना है। और सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। सर्वगुण संपन्न अर्थात डिटैच जब हमारी अवस्था हो जाती है, हम हमारे सूक्ष्म मन को मूल रूप अवस्था उपराम पहुंचा देते हैं, तब। तो इस पुराने शरीर व पुराने दुनिया से दिल नहीं लगानी है। तो ये है हमारी उसकी, जो बाबा हमको आज समझा रहे हैं। तो ये पुराना शरीर है ना, और दूसरों का भी पुराना शरीर, पहले मेरा खुद का पुराना शरीर, दूसरों का पुराना शरीर। कोई भी व्यक्ति, कोई भी सुख साधन, ये साधन जो है साइंस, तो ये कब है, जब हमारी भीतरी जर्नी पूरी हो जाएगी, तभी हम उस करंट, उस कनेक्शन अर्थात देह और देह की जो दोनों प्लास्टिक उतरता है, तभी करंट आता है। तो ये प्लास्टिक क्या है, ये प्लास्टिक जो तार के दोनों लगे हुए होते हैं, करंट जब आएगा, जब देह की दुनिया, ये माया का प्लास्टिक, जो ये कहते हैं ना, ये कलयुग की दुनिया प्लास्टिक की बनी हुई है, जहाँ देखो प्लास्टिक ही प्लास्टिक, है ना। तो ये तार भी क्या है, ये देह भी क्या है, प्लास्टिक की दुनिया, ये झूठी दुनिया, ये मायावी दुनिया, अपने आप को प्लास्टिक। और आज यही आया है कि भीतर डॉक्टर भी क्या डालते हैं, प्लास्टिक की एक पाइप। तो ये सारी दुनिया प्लास्टिक है, तो ये सच नहीं है, ये झूठी दुनिया है, प्लास्टिक उतरेगा देहभान, तभी हम नसीबदार हम बनेंगे उसी से। तो नसीबदार बनना है। दूसरा पॉइंट है, आत्माभिमानी और परमात्माभिमानी रहना है ना। आत्माभिमानी और परमात्माभिमानी, तो परमात्मा उपराम जो स्थिति है, उसी से हम नीचे आत्माएं
उल्टे झाड़ में हमारी बुद्धि के भीतर। तो इस कयामत के समय में बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है, जो भी बातें हैं बाबा को बताना। ये कयामत अर्थात भीतर संकल्पों का जो है महाभारत चलना। तो ये ड्रामा पूरा महाभारत, तीनों अवस्था खत्म हो जाएंगी। 3 अवस्था महाभारत में आती है, जो आती है हमारी कौरव पांडव, है ना, कौरव पांडव और यादव, है ना, ये तीनों ही खत्म हो जाते हैं। राज्य किसी को नहीं मिलता है, न कौरवों को, न पांडवों को, न यादवों को, सब खत्म हो जाता है ना। अब यही बात है कि हमारे सतो रजो तमो, ये पूरे तीनों अवस्था खत्म हो गई तो हमारा सूक्ष्म मन है उसको राज्य नहीं मिलता है ना। मन है जब तक शरीर है, कैरेक्टर है, देह भान का प्लास्टिक नहीं उतरा है, तो ये अवस्था हमारी भीतरी तपस्या, जब हमारा सूक्ष्म मूल रूप वापस लौट जाएगा तो आत्मा को मिलता है राज्य। तो ये कयामत की सारी बातें हमको बाबा को बतानी है, भीतरी अवस्थाएं। तो अविनाशी सर्जन से राय लेती जाओ। अविनाशी अर्थात परमात्मा, और आत्मा फिर बाबा के जैसी बनती जाती है। वरदान है संग दोष। तो संग दोष से दूर रहे, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पास विथ ओनर भाव। पास विथ ओनर होते हैं ड्रामा से, माया से, कहानी से, कैरेक्टर से सबसे डिटैच, न्यारे और प्यारे, वो पास विद अर्थात नंबर 1। तो नंबर 1 में जाना अर्थात अब पहले शून्य बनेंगे ना, पहले कचरा खाली शून्य, तो शून्य बनेंगे तभी हमारा शुरू होगा। बाद में नंबर 1 को कहेंगे पास विद ओनर। तो यदि बाप के समीप रहना है तो पसंद है तो कभी कोई को संग दोष से दूर रहना। किसी की भी संग दोष अर्थात हमारे भीतरी पहले संकल्प, हमारे भीतर भी चोरी के संकल्प ना आए, छुपाने के संकल्प। तो हमारे भीतर भी छुपाने के संकल्प ना आए, क्योंकि इस दुनिया में बाहर किसी में भी दोष नहीं है, जो दोष हैं वो भीतर हैं। इसलिए भीतरी चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज। तो ये संग दोष से दूर रहना कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना है, इंद्रियों को डुबोना नहीं है इस ड्रामा में, इस मन को डुबोना नहीं है। जैसे ये पुराना मन होता है तो इसमें क्या होता है, ये चंचल होता है, इंद्री है ना, ये पुराना मन चंचल होता है। इसमें चंचल मन में पैसे डाले, पैसे में हमारा दिल चला जाता है, लालच है ना, तो ये पैसे में गया, तो अब ये दिल में पैसा ही पैसा कूदता रहता है ना। तो फिर हम उस माया में, अब ये संग किसका हो गया, कागज के नोट का। तो कागज का नोट क्या है, माया है। तो संग बाबा का कैसे मिलेगा, बाबा का संग तो सत्यता से डिटेच अवस्था है, तो ये आकर्षण नहीं होगा। ये कौन सा आकर्षण, ये माया के पेपर आते हैं, कभी नोट का आ गया है ना, और कभी मानते हैं ज्वेलरी का आ जाता है। रात दिन माता बहनें ज्वेलरी की डिमांड करती रहती हैं, तो ये भी क्या है, हाँ पहने ओढ़े ऐसी बात नहीं है, लेकिन डिमांड से परे होती है आत्मा। साफ बात यह है कि डिमांड किसी भी चीज़ की आत्मा की होती नहीं है, इच्छाएं कामनाएं ये आत्मा में होती नहीं है। इसलिए ये सारी माया की चीज़ों से हम जितना अपने आप को डिटैच करेंगे उतना ही हमारा आकर्षण इंद्रियों का है वो छूटता जाएगा और अपने मूल रूप को पहचान जाएंगे। तो संग दोष कई प्रकार का होता है, एक बात का नहीं है, बहुत प्रकार के होते हैं संग दोष होते हैं। किसी की होड़ करना, वो ऐसा कर रहा है मैं भी ऐसे करूं, तो इंद्रियां बाहर जा रही है, वो कोई दिख रहे हैं जभी तो ऐसा करूं वैसा करूं, तो किसी को भी देख के व्यर्थ संकल्पों व माया की आकर्षण से संकल्पों का संग है ना, भीतर की बातें हैं ये सारी। तो हमारा जो व्यर्थ संकल्प चल रहा है किसी देह के संग का, किसी की बात का, खुद का स्वार्थ, सबसे पहले तो मैं ही तो हूँ, मेरा कोई भी स्वार्थ आ गया तो ये स्वार्थ है। संबंधों का संग है ना, उसका साथ कर लूँ, 2 जने मिलके मधुबन जाएंगे, 2 जने मिलके ये काम करेंगे, 2 जने मिलके, तो हम 2 जने मिलके ऊपर नहीं जा सकते, नहीं, सिंगल, मैं आत्मा सिंगल हूँ है ना, कोई भी नहीं है। इसलिए 2 का तो संग है ही नहीं ना, फिर 2 का संग है तो फिर क्या आ जाता है, वो द्वैत। इसलिए संबंधियों का संग, वाणी का संग। अब वाणी क्या है, वाणी में भी 2 का उसका ये यूं, तो वाणी क्या आ रही है, वाणी भी मुख से, वाणी का संग। अन्न दोष का संग, अन्न भी दोष है, इंद्री डूब जाती है, ये खाऊं वो खाऊं, अन्न दोष। तो अन्न दोष का संग। कर्म का संग, तो कर्म अर्थात ये जो हमारे शरीर से किए गए कर्म, तो इसको क्या कहेंगे, वो उस व्यक्ति ने शरीर से कर्म किया गया है
तो उसने अरे ये ऐसे कैसे काम किया, ये काम आपने ठीक नहीं किया, गंदा किया, बहुत गंदा किया। और फिर दूसरे को कहेंगे आप कितना अच्छा काम करती हैं। तो इससे क्या हुआ, हमने एक की कमी बता दी, एक को अच्छाई बता दी, तो कमियां अच्छाइयां उनको तुलना किया, उसको मिक्स किया, तो एक को तो डाल दिया नीचे, एक को चढ़ा दिया ऊपर। तो ये क्या हुआ, ये हमारी देखने की दृष्टि ठीक नहीं आ रही है। इसका मतलब चेक एंड चेंज। तो चेक एंड चेंज, तो ये कर्म को भी संग में नहीं लाना है कि उसने अच्छा किया उसने बुरा किया। तो कर रहे हैं जैसा कर रहे हैं ना, तो इनका क्या है, 5000 साल पहले भी ऐसे ही करते थे ये, तो है ना। हम अपने आप को क्यों अशांत कर रहे हैं, हम तो आत्मा है, तो डिटेच हो, न्यारे हो, प्यारे हो, कर्म साथ थोड़ी जाएंगे। ये काम कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, ये वैसे कर रहे हैं, ये साथ थोड़ी जाएगा। साथ जाना है हमारा पुण्यों का जो खाता जो बढ़ेगा। तो ये भीतरी अवस्था, इसीलिए किसी का भी रोल कैरेक्टर किसी को देख के अपनी इंद्रियों को ना डुबाना है। तो इन सब संग दोषों से अपने को बचाने वाले ही पास विद ओनर बनते हैं। तो किसी भी चीज़ों को इंद्रियों से किसी भी तरफ बुद्धि ना डोले। कोई व्यक्ति, कोई शरीर, कोई और इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये दुनिया क्या है, कब्रिस्तान है पूरी ही। तो ये क्या है, भीतर की जर्नी। यादव कौरव पांडव पूरा ड्रामा सिमटता हुआ आएगा, तो भीतर का साम्राज्य खत्म, माया का साम्राज्य खत्म। और माया का साम्राज्य खत्म होने के बाद में रावण खत्म, माया खत्म, तब राम की अवस्था अर्थात निराकार स्मृति में टिकते हैं। तब हमारी कॉन्शसनेस जाग जाती है, चित्त की लेयर फिर उसी अवस्था से न्यारे और प्यारे। तो पास विद ओनर होते हैं शून्य, शून्य खाली। तो खाली होने के बाद में ये हमारी पूरी अवस्थाएं हैं न्यारी। तो स्लोगन है, आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों, है ना। फरिश्ता के लिए तो परिस्थिति अर्थात पराई स्थिति। अब पराई स्थिति से फरिश्तों को क्या लेना देना। तो आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। छत्र छाया किसकी, जो छाया बन जाती है बाबा की। तो जो छत्र छाया बाबा की है, तो आप फरिश्ता है, और फरिश्ता है तो परिस्थितियाँ उसके ऊपर प्रभाव क्यों नहीं डालती हैं, क्योंकि उसके ब्राह्मण चोटी के ऊपर बाबा है। और बाबा है तो फिर अब वो हमेशा उसकी अवस्था रहती है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे समझेंगे कि बुद्धि प्योरिटी से अब प्योर हो गई है, उसी के बाद श्री कृष्ण जन्मते हैं। तो श्री कृष्ण को वासुदेव ऐसे एक छाबड़ी में लेके जाते हैं, टोकरी में। तो 5 नाग उनकी छत्र छाया बन जाते हैं, है ना, छत्र छाया बन जाते हैं। तो ये भक्ति मार्ग में बताया गया है। तो ऐसे ही जब ये सूक्ष्म मन अपने 5 विकारों से परे हो जाता है, 5 विकारों से परे हो जाता है, तो निराकार परमपिता परमात्मा छत्र छाया बन जाते हैं। उस अवस्था के अंदर भीतरी अवस्था अव्यक्त जो इशारा है आज का, सदा एक रस अचल अडोल बनने और बनाने की विशेष शक्ति ये ड्रामा की पॉइंट है। इसे शक्ति के रूप में धारण करने वाला कभी हार नहीं खा सकता, है ना। शक्ति के रूप में जो धारण करेंगे अचल अडोल स्थिति, तो ड्रामा से परे होने की स्थिति है ड्रामा की पॉइंट। तो ड्रामा क्या है, ड्रामा बुद्धि में है, कोई बाहर थोड़ी है जो डम 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 बज रहा है ड्रामा 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 ड्रामा, नहीं। ड्रामा है बुद्धि के अंदर, जो हम हमेशा ड्रामा बुद्धि में घूमता है। हमेशा मैं आत्मा हूँ, तो ये हमारा जो आत्मा का जो स्पंदन है, परमात्मा का जो स्पंदन है, वो है हमारा शुद्ध संकल्पों से जो अवस्था बनती है। तो ऐसा हार कभी नहीं खा सकता ऐसा बच्चा। लेकिन पहले ड्रामा की बिंदी लगाकर, अब ये कब बनती अवस्था, बिंदी से जो हुआ ठीक है ना। बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले, जो बातें गई वो गई, आगे की सुध, आगे के लिए सोचो। तो शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो, फिर माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को, फिर क्या हो जाती है, विघ्नों को फिर ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त करो। ईश्वर अर्थात परमात्मा से जितना प्यार करते जाते हैं उतनी माया समाप्त होती जाती है। और माया से लगन और अगन, है ना, प्यार और अगन अर्थात शक्ति, तो दोनों लगन और मगन बाबा का जितना हमारा बाबा से जितना हम कनेक्शन रखेंगे उतना ही इस हद के जो दुनिया है उससे हमारा कनेक्शन अर्थात जिसको कहेंगे नष्टो मोहा स्मृति लब्धा इच्छा मात्रम अवज्ञा। तो ऐसी स्टेज आएगी, ये है हमारी वैरागी स्टेज। और वैरागी स्टेज के बाद में ही हमारी आती है ऊपरी अवस्था।
अच्छा, तो ये है बाबा की जो मुरली है आज की। तो इसलिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबका भी। जी, आप सबका कोई क्वेश्चन हो तो लिखिए। ओम शांति।